खतरों के खिलाड़ी। खतरों के खिलाड़ी एक 1988 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है जो टी रामाराव द्वारा निर्देशित और वी राजेंद्र प्रसाद द्वारा निर्मित है। इसमें धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे, माधुरी दीक्षित और नीलम प्रमुख भूमिकाओं में है। फिल्म को तेलुगु में सिंहासवन के रूप में मनाया गया था। फिल्म में आर्थिक रूप से सफल प्रदर्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर हिट घोषित किया गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं टी रामाराव। यह फिल्म एम.डी. सुंदर फिल्म द्वारा लिखित है और इस फिल्म के निर्माता वी राजेंद्र प्रसाद हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे, माधुरी, नीलम हैं। इस फिल्म में छायांकन एस.के. गोपाल रेड्डी ने किया है। यह फिल्म ए संजीविक द्वारा संपादित है। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इसकी रिलीज की तारीख 11 मई 1988 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 156 मिनट है। ये भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई एक बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के कलाकारों के विषय में। धर्मेंद्र एस बलवंत, करमवीर और तीसरी अदालत के रूप में, संजय दत्त, राजेश बलवंत सिंह के रूप में, चंकी पांडे के रूप में, महेश बलवंत सिंह, कविता राजेश सिंह के रूप में, माधुरी दीक्षित, नीलम के रूप में, सुनीता महेश सिंह, अंजना मुमताज के रूप में, सुमति बलवंत सिंह, जसवंत के रूप में, शिव कृष्ण बलवंत के छोटे भाई, शक्ति कपूर के रूप में, जयचंद, साधव शिव, अमर पुकार के रूप में, बलवीर, परेश रावल, रणवीर के रूप में, राजा मुराद एज मिनिस्टर, परशुराम के रूप में, बहादुर के रूप में, गुलशन ग्रोवर, शरद सक्सेना इंस्पेक्टर अमरनाथ, डाकू जोएला के रूप में, ओम शिवपुरी एस एसीपी टंडन, रफ़ी ईमानदार इंस्पेक्टर राम अवतार के रूप में, सत्येंद्र कपूर इंस्पेक्टर नारायण के रूप में, चंद्रशेखर पुलिस आयुक्त के रूप में, राम मोहन के रूप में डॉक्टर प्रकाश। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। ईमानदार ट्रक ड्राइवर बलवंत एसआई होकर देखता है क्योंकि जिस ट्रकिंग कंपनी के लिए वह काम करता था उसके मालिक ने अपने भाई जसवंत की मौत को घाट उतार दिया। जब वह पुलिस में शिकायत दर्ज करता है तो निरीक्षक इस अपराध के लिए उसे गिरफ्तार कर लेता है कि ट्रकिंग कंपनी के मालिकों ने उसके घर में आग लगा दी और उसकी गर्भवती पत्नी सुमति की हत्या कर दी। सालों बाद बलवंत, जो अब खुद को करमवीर कहता है, तीसरी अदालत नाम से एक अदालत चलाता है जिसमें गलत करने वालों को जज और निष्पादक शैली में मौत की सजा सुनाई जाती है। हालांकि वह इस बात से अनजान है कि सुमति अभी भी जीवित है और उसके जुड़वा बच्चे राजेश और महेश को जन्म दिया है। महेश जन्म के समय अलग हो गया था और इंस्पेक्टर राम अवतार और उसकी पत्नी के साथ बड़ा हुआ था। राजेश अपनी माँ की देखभाल कर रहा है क्योंकि वह आघात में अपना मानसिक संतुलन खो देती है। राजेश और महेश एक हो जाते हैं क्योंकि कविता और सुनीता जिन लड़कियों से प्यार करते हैं वे एक दूसरे की एक कड़ी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म में गीतकार रहे हैं आनंद बख्शी, जिसमें गाना और गायकों की सूची कुछ इस प्रकार है। इस फिल्म का सबसे पहला गाना है कोई शायर कोई पागल कोई बेपीर बन जाए, जिसके मुख्य गायक हैं मोहम्मद आजीजो। इस फिल्म का दूसरा गाना है तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, जो कि हैप्पी मोमेंट का है। इसके गायक हैं मोहम्मद आजीज, अनुराधा पौडवाल। इस फिल्म का तीसरा गाना है तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, जो कि सैड मोमेंट का है। इस गाने के गायक हैं मोहम्मद आजीज और अनुराधा पौडवाल। इस फिल्म का चौथा गीत है तेरी मेरी प्यार भरी बातों में आग लग गई बरसातों में। इस गीत के गायक हैं मोहम्मद आजीज, अनुराधा पौडवाल। इस फिल्म का पांचवा गीत है हिप हिप हरी प्रेमियों के दिल पंछी बनकर उड़े, जिसके गायक हैं अमित कुमार, मोहम्मद आजीज, अनुराधा पौडवाल, कविता कृष्ण मूर्तिया। इस फिल्म का छठा गीत है हम दोनों में कुछ ना कुछ है जाने उसका क्या नाम है, जिसके गीतकार हैं किशोर कुमार, अलका याग्निक। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता धर्मेंद्र सिंह के बारे में। धर्मेंद्र सिंह देओल
धर्मेंद्र सिंह देओल, जिनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ है, जिन्हें धर्मेंद्र के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिज्ञ हैं जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। बॉलीवुड में के पहले ही मैन के रूप में जाने वाले धर्मेंद्र के 6 दशकों में अधिक कैरियर में 301 से अधिक फिल्मों में काम किया है। सन 1997 में 97 में उन्हें हिंदी सिनेमा में अपने योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। वह राजस्थान में बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते हुए भारत की 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। भारतीय जनता पार्टी में सन 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। धर्मेंद्र धर्म सिंह देओल का जन्म 8 दिसंबर 1935 में हुआ है। उनकी वर्तमान आयु 86 वर्ष है। ये नसराली पंजाब ब्रिटिश भारत, जो कि वर्तमान पंजाब भारत में है, के उपनिवासी हैं। ये राष्ट्रीय से ब्रिटिश भारतीय और भारतीय 1947 के वर्तमान है। इनका राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। इनके जीवन साथी प्रकाश कौर है, जिनसे इन्होंने 1954 में विवाह किया था और उन्होंने दूसरा विवाह हेमा मालिनी से 1980 में किया था। इनके 6 बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल सहित रिश्तेदारों में देओल परिवार है। इनकी मातृ संस्था रामगढ़िया कॉलेज फलवाड़ा, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में हुई है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म निर्माता, राजनीतिज्ञ, गायक और फिल्म प्रस्तोता और कवि हैं। इन्हें पुरस्कार में पद्म भूषण, जो कि सन 2012 में मिला है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इनके प्रारंभिक जीवन के विषय में। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के नसराली गांव में धर्म सिंह देओल के यहाँ हुआ है। वे एक जाट सिख परिवार में केवल किशन सिंह देओल और संतवत कौर के घर हुआ था। उनका पुश्तैनी गांव डंगोन, पखोवाल तहसील, राजकोट, लुधियाना के पास है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन शाहनीवाल गांव में बिताया और लुधियाना के लालटन कलां में सरकारी वशिष्ठ माध्यमिक स्कूल से अध्ययन किया, जहां उनके पिता स्कूल के एक प्रधानाध्यापक थे। उन्होंने 1952 में फगवाड़ा में अपनी मैट्रिक की पढ़ाई की। उस समय पंजाब के स्कूल पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत आते थे। धर्मेंद्र फिल्मी कैरियर पत्रिका के राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित नए प्रतिभा पुरस्कार के विजेता थे और पुरस्कार विजेता होने के नाते वादा की गई फिल्म में एक काम करने के लिए पंजाब से मुंबई गए, लेकिन फिल्म कभी नहीं बनी। बाद में उन्होंने 1960 के अर्जुन हिंगोरानी की दिल भी तेरा हम भी तेरे के साथ अपनी शुरुआत की। बॉयफ्रेंड में उन्होंने सहायक भूमिका दी और 1960 के बीच कई फिल्मों में उन्हें रोमांटिक रुचि के रूप में लिया गया और 1967 उन्होंने नूतन के साथ सूरत और शीरत, बंदिनी, दिल ने फिर याद किया और दुल्हन एक रात की में काम किया। माला सिन्हा के साथ अनपढ़, पूजा के फूल, बहरीन, फिर भी आएगी और आंखें, आकाशदीप और नंदा के साथ शादी, आई मिलन की बेला और शायरा बानो के साथ, जिसमें वह दूसरी लीड थी लेकिन नकारात्मक पहलुओं के साथ, और रेशम की डोरी धर्मेंद्र में मीना कुमारी के साथ एक सफल जोड़ी बनाई गई। 7 फिल्मों की स्क्रीन को साझा करने में, जिसमें कि मैं भी लड़की हूँ, काजल, पूर्णिमा, फूल और पत्थर, मंजली दीदी, चंदन का पालना शामिल है। बहारों की खतरों के खिलाड़ी एक 1988 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है जो टी रामाराव द्वारा निर्देशित और वीवी राजेंद्र प्रसाद द्वारा निर्मित है। इसमें धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे, माधुरी दीक्षित और नीलम प्रमुख भूमिकाओं में है। फिल्म को तेलुगु में सिंहासवन के रूप में मनाया गया था। फिल्म में आर्थिक रूप से सफल प्रदर्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर हिट घोषित किया गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं टी रामाराव। यह फिल्म एम.डी. सुंदर फिल्म द्वारा लिखित है और इस फिल्म के निर्माता वीवी राजेंद्र प्रसाद हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे, माधुरी, नीलम हैं। इस फिल्म में छायांकन एस.के. गोपाल रेड्डी ने किया है। यह फिल्म ए. संजीविक द्वारा संपादित है। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इसकी रिलीज की तारीख 11 मई 1988 रही है।
इस फिल्म का कार्यकारी समय 156 मिनट है। ये भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई एक बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के कलाकारों के विषय में। धर्मेंद्र धर्मेंद्र एस बलवंत, करमवीर और तीसरी अदालत के रूप में संजय दत्त, राजेश बलवंत सिंह के रूप में चंगी पांडे के रूप में महेश बलवंत सिंह, कविता राजेश सिंह के रूप में माधुरी दीक्षित, नीलम के रूप में सुनीता महेश सिंह, अंजना मुमताज के रूप में सुमति बलवंत सिंह, जसवंत के रूप में शिव कृष्ण बलवंत के छोटे भाई, शक्ति कपूर के रूप में जयचंद, साधव शिव, अमर पुकार के रूप में बलवीर, परेश रावल रणवीर के रूप में, राजा मुराद एज मिनिस्टर, परशुराम के रूप में, बहादुर के रूप में गुलशन ग्रोवर, शरद सक्सेना इंस्पेक्टर अमरनाथ डाकू जोएला के रूप में, ओम शिवपुरी एस एसीपी टंडन, रफ़ी ईमानदार इंस्पेक्टर राम अवतार के रूप में, सत्येंद्र कपूर इंस्पेक्टर नारायण के रूप में, चंद्रशेखर पुलिस आयुक्त के रूप में, राम मोहन के रूप में डॉक्टर प्रकाश। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। ईमानदार ट्रक ड्राइवर बलवंत एसआई होकर देखता है, क्योंकि जिस ट्रकिंग कंपनी के लिए वह काम करता था उसके मालिक ने अपने भाई जसवंत की मौत के घाट उतार दिया। जब वह पुलिस में शिकायत दर्ज करता है तो निरीक्षक इस अपराध के लिए उसे गिरफ्तार कर लेता है कि ट्रकिंग कंपनी के मालिकों ने उसके घर में आग लगा दी और उसकी गर्भवती पत्नी सुमति की हत्या कर दी। सालों बाद बलवंत, जो अब खुद को करमवीर कहता है, तीसरी अदालत नाम से एक अदालत चलाता है जिसमें गलत करने वालों को जज और निष्पादक शैली में मौत की सजा सुनाई जाती है। हालांकि वह इस बात से अनजान है कि सुमति अभी भी जीवित है और उसके जुड़वा बच्चे राजेश और महेश को जन्म दिया है। महेश जन्म के समय अलग हो गया था और इंस्पेक्टर राम अवतार और उसकी पत्नी के साथ बड़ा हुआ था। राजेश अपनी माँ की देखभाल कर रहा है क्योंकि वह आघात में अपना मानसिक संतुलन खो देती है। राजेश और महेश एक हो जाते हैं क्योंकि कविता और सुनीता जिन लड़कियों से प्यार करते हैं वे एक दूसरे की एक कड़ी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म में गीतकार रहे हैं आनंद बख्शी, जिसमें गाना और गायकों की सूची कुछ इस प्रकार है। इस फिल्म का सबसे पहला गाना है कोई शायर कोई पागल कोई बेपीर बन जाए, जिसके मुख्य गायक है मोहम्मद आजीजो। इस फिल्म का दूसरा गाना है तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, जो कि हैप्पी मोमेंट का है। इसके गायक है मोहम्मद आजीज, अनुराधा पौडवाल। इस फिल्म का तीसरा गाना है तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, जो कि सैड मोमेंट का है। इस गाने के गायक हैं मोहम्मद आजीज और अनुराधा पौडवाल। इस फिल्म का चौथा गीत है तेरी मेरी प्यार भरी बातों में आग लग गई बरसातों में। इस गीत के गायक हैं मोहम्मद आजीज, अनुराधा पौडवाल। इस फिल्म का पांचवा गीत है हिप हिप हरी प्रेमियों के दिल पंछी बनकर उड़े, जिसके गायक हैं अमित कुमार, मोहम्मद आजीज, अनुराधा पौडवाल, कविता कृष्ण मूर्तिया। इस फिल्म का छठा गीत है हम दोनों में कुछ ना कुछ है जाने उसका क्या नाम है, जिसके गीतकार हैं किशोर कुमार, अलका याग्निक। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता धर्मेंद्र सिंह के बारे में। धर्मेंद्र सिंह देओल जिनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ है, जिन्हें धर्मेंद्र के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिज्ञ हैं जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। बॉलीवुड में के पहले ही मैन के रूप में जाने वाले धर्मेंद्र के 6 दशकों में अधिक कैरियर में 301 से अधिक फिल्मों में काम किया है। सन 1997 में उन्हें हिंदी सिनेमा में अपने योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। वह राजस्थान में बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते हुए भारत की 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। भारतीय जनता पार्टी में सन 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। धर्मेंद्र धर्म सिंह देओल का जन्म 8 दिसंबर 1935 में हुआ है। उनकी वर्तमान आयु 86 वर्ष है। ये नसराली पंजाब ब्रिटिश भारत, जो कि वर्तमान पंजाब भारत में है, के उपनिवासी हैं। ये राष्ट्रीय से ब्रिटिश भारतीय
और भारतीय 1947 के वर्तमान है। इनका राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। इनके जीवन साथी प्रकाश कौर है, जिनसे इन्होंने 1954 में विवाह किया था और इन्होंने दूसरा विवाह हेमा मालिनी से 1980 में किया था। इनके 6 बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल सहित रिश्तेदारों में देओल परिवार है। इनकी मातृ संस्था रामगढ़िया कॉलेज फलवाड़ा, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में हुई है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म निर्माता, राजनीतिज्ञ, गायक और फिल्म प्रस्तोता और कवि हैं। इन्हें पुरस्कार में पद्म भूषण जो कि सन 2012 में मिला है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इनके प्रारंभिक जीवन के विषय में। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के नसराली गांव में धर्म सिंह देओल के यहाँ हुआ है। वे एक जाट सिख परिवार में केवल किशन सिंह देओल और संतवत कौर के घर हुआ था। उनका पुश्तैनी गांव डंगोन, पखोवाल तहसील, राजकोट, लुधियाना के पास है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन शाहनीवाल गांव में बिताया और लुधियाना के लालटन कलां में सरकारी वशिष्ठ माध्यमिक स्कूल से अध्ययन किया, जहां उनके पिता स्कूल के एक प्रधानाध्यापक थे। उन्होंने 1952 में फगवाड़ा में अपनी मैट्रिक की पढ़ाई की। उस समय पंजाब के स्कूल पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत आते थे। धर्मेंद्र फिल्मी कैरियर पत्रिका के राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित नए प्रतिभा पुरस्कार के विजेता थे और पुरस्कार विजेता होने के नाते वादा की गई फिल्म में एक काम करने के लिए पंजाब से मुंबई गए, लेकिन फिल्म कभी नहीं बनी। बाद में उन्होंने 1960 के अर्जुन हिंगोरानी की दिल भी तेरा हम भी तेरे के साथ अपनी शुरुआत की। बॉयफ्रेंड में उन्होंने सहायक भूमिका दी और 1960 के बीच कई फिल्मों में उन्हें रोमांटिक रुचि के रूप में लिया गया और 1967 उन्होंने नूतन के साथ सूरत और शीरत बंदिनी, दिल ने फिर याद किया और दुल्हन एक रात की में काम किया। माला सिन्हा के साथ अनपढ़, पूजा के फूल, बहरीन, फिर भी आएगी और आंखें, आकाशदीप और नंदा के साथ शादी, आई मिलन की बेला और शायरा बानो के साथ, जिसमें वह दूसरी लीड थी लेकिन नकारात्मक पहलुओं के साथ, और रेशम की डोरी धर्मेंद्र में मीना कुमारी के साथ एक सफल जोड़ी बनाई गई। 7 फिल्मों की स्क्रीन को साझा करने में, जिसमें कि मैं भी लड़की हूँ, काजल, पूर्णिमा, फूल और पत्थर, मंजली दीदी, चंदन का पालना शामिल है। बाहरों की खतरों के खिलाड़ी एक 1988 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है जो टी रामाराव द्वारा निर्देशित और वी राजेंद्र प्रसाद द्वारा निर्मित है। इसमें धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे, माधुरी दीक्षित और नीलम प्रमुख भूमिकाओं में है। फिल्म को तेलुगु में सिंहासवरम के रूप में मनाया गया था। फिल्म में आर्थिक रूप से सफल प्रदर्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर हिट घोषित किया गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं टी रामाराव। यह फिल्म एम.डी. सुंदर फिल्म द्वारा लिखित है और इस फिल्म के निर्माता वी राजेंद्र प्रसाद हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे, माधुरी, नीलम हैं। इस फिल्म में छायांकन एस.के. गोपाल रेड्डी ने किया है। यह फिल्म ए. संजीविक द्वारा संपादित है। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इसकी रिलीज की तारीख 11 मई 1988 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 156 मिनट है। ये भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई एक बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के कलाकारों के विषय में। धर्मेंद्र एस बलवंत, करमवीर और तीसरी अदालत के रूप में, संजय दत्त, राजेश बलवंत सिंह के रूप में, चंकी पांडे के रूप में, महेश बलवंत सिंह, कविता राजेश सिंह के रूप में, माधुरी दीक्षित, नीलम के रूप में, सुनीता महेश सिंह, अंजना मुमताज के रूप में, सुमति बलवंत सिंह, जसवंत के रूप में, शिव कृष्ण बलवंत के छोटे भाई, शक्ति कपूर के रूप में, जयचंद, साधव शिव, अमर पुकार के रूप में, बलवीर, परेश रावल, रणवीर के रूप में, राजा मुराद एज मिनिस्टर, परशुराम के रूप में, बहादुर के रूप में, गुलशन ग्रोवर, शरद सक्सेना, इंस्पेक्टर अमरनाथ, डाकू सुहेला के रूप में, ओम शिवपुरी एस एसीपी टंडन, रफ़ी ईमानदार इंस्पेक्टर राम अवतार के रूप में,
सत्येंद्र कपूर इंस्पेक्टर नारायण के रूप में, चंद्रशेखर पुलिस आयुक्त के रूप में, राम मोहन के रूप में डॉक्टर प्रकाश। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। ईमानदार ट्रक ड्राइवर बलवंत एसआई होकर देखता है क्योंकि जिस ट्रकिंग कंपनी के लिए वह काम करता था उसके मालिक ने अपने भाई जसवंत की मौत के घाट उतार दिया। जब वह पुलिस में शिकायत दर्ज करता है तो निरीक्षक इस अपराध के लिए उसे गिरफ्तार कर लेता है कि ट्रकिंग कंपनी के मालिकों ने उसके घर में आग लगा दी और उसकी गर्भवती पत्नी सुमति की हत्या कर दी। सालों बाद बलवंत, जो अब खुद को कर्मवीर कहता है, तीसरी अदालत नाम से एक अदालत चलाता है जिसमें गलत करने वालों को जज और निष्पादक शैली में मौत की सजा सुनाई जाती है। हालांकि वह इस बात से अनजान है कि सुमति अभी भी जीवित है और उसके जुड़वा बच्चे राजेश और महेश को जन्म दिया है। महेश जन्म के समय अलग हो गया था और इंस्पेक्टर राम अवतार और उसकी पत्नी के साथ बड़ा हुआ था। राजेश अपनी माँ की देखभाल कर रहा है क्योंकि वह आघात में अपना मानसिक संतुलन खो देती है। राजेश और महेश एक हो जाते हैं क्योंकि कविता और सुनीता जिन लड़कियों से प्यार करते हैं वे एक दूसरे की एक कड़ी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म में गीतकार रहे हैं आनंद बख्शी, जिसमें गाना और गायकों की सूची कुछ इस प्रकार है। इस फिल्म का सबसे पहला गाना है कोई शायर कोई पागल कोई बेपीर बन जाए, जिसके मुख्य गायक है मोहम्मद आजीजो। इस फिल्म का दूसरा गाना है तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, जो कि हैप्पी मोमेंट का है। इसके गायक है मोहम्मद आजीज, अनुराधा पौडवाल। इस फिल्म का तीसरा गाना है तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, जो कि सैड मोमेंट का है। इस गाने के गायक हैं मोहम्मद आजीज और अनुराधा पौडवाल। इस फिल्म का चौथा गीत है तेरी मेरी प्यार भरी बातों में आग लग गई बरसातों में। इस गीत के गायक हैं मोहम्मद आजीज, अनुराधा पौडवाल। इस फिल्म का पांचवा गीत है हिप हिप हरी प्रेमियों के दिल पंछी बनकर उड़े, जिसके गायक हैं अमित कुमार, मोहम्मद आजीज, अनुराधा पौडवाल, कविता कृष्णमूर्तिया। इस फिल्म का छठा गीत है हम दोनों में कुछ ना कुछ है जाने उसका क्या नाम है, जिसके गीतकार हैं किशोर कुमार, अलका याग्निक। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता धर्मेंद्र सिंह के बारे में। धर्मेंद्र सिंह देओल जिनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ है, जिन्हें धर्मेंद्र के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिज्ञ हैं जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। बॉलीवुड में के पहले ही मैन के रूप में जाने वाले धर्मेंद्र के 6 दशकों में अधिक कैरियर में 301 से अधिक फिल्मों में काम किया है। सन 1997 में उन्हें हिंदी सिनेमा में अपने योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। वह राजस्थान में बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते हुए भारत की 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। भारतीय जनता पार्टी में सन 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। धर्मेंद्र धर्म सिंह देओल का जन्म 8 दिसंबर 1935 में हुआ है। उनकी वर्तमान आयु 86 वर्ष है। ये नसराली पंजाब ब्रिटिश भारत, जो कि वर्तमान पंजाब भारत में है, के उपनिवासी हैं। ये राष्ट्रीय से ब्रिटिश भारतीय और भारतीय 1947 के वर्तमान है। इनका राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। इनके जीवन साथी प्रकाश कौर है, जिनसे इन्होंने 1954 में विवाह किया था और उन्होंने दूसरा विवाह हेमा मालिनी से 1980 में किया था। इनके 6 बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल सहित रिश्तेदारों में देओल परिवार है। इनकी मातृ संस्था रामगढ़िया कॉलेज फलवाड़ा, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में हुई है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म निर्माता, राजनीतिज्ञ, गायक और फिल्म प्रस्तोता और कवि हैं। इन्हें पुरस्कार में पद्म भूषण, जो कि सन 2012 में मिला है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इनके प्रारंभिक जीवन के विषय में। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के नसराली गांव में धर्म सिंह देओल के यहाँ हुआ है। वे एक जाट सिख परिवार में केवल किशन सिंह देओल और संतवत कौर के घर हुआ था। उनका पुश्तैनी गांव डंगोन, पखोवाल तहसील, राजकोट, लुधियाना के पास है।
उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन शाहनेवाल गांव में बिताया और लुधियाना के लालटन कलां में सरकारी वशिष्ठ माध्यमिक स्कूल से अध्ययन किया, जहां उनके पिता स्कूल के एक प्रधानाध्यापक थे। उन्होंने 1952 में फगवाड़ा में अपनी मैट्रिक की पढ़ाई की। उस समय पंजाब के स्कूल पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत आते थे। धर्मेंद्र फिल्मी कैरियर पत्रिका के राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित नए प्रतिभा पुरस्कार के विजेता थे और पुरस्कार विजेता होने के नाते वादा की गई फिल्म में एक काम करने के लिए पंजाब से मुंबई गए, लेकिन फिल्म कभी नहीं बनी। बाद में उन्होंने 1960 के अर्जुन हिंगोरानी की दिल भी तेरा हम भी तेरे के साथ अपनी शुरुआत की। बॉयफ्रेंड में उन्होंने सहायक भूमिका दी और 1960 के बीच कई फिल्मों में उन्हें रोमांटिक रुचि के रूप में लिया गया और 1967 उन्होंने नूतन के साथ सूरत और शीरत बंदिनी, दिल ने फिर याद किया और दुल्हन एक रात की में काम किया। माला सिन्हा के साथ अनपढ़, पूजा के फूल, बहरीन, फिर भी आएगी और आंखें, आकाशदीप और नंदा के साथ शादी, आई मिलन की बेला और शायरा बानो के साथ, जिसमें वह दूसरी लीड थी लेकिन नकारात्मक पहलुओं के साथ, और रेशम की डोरी धर्मेंद्र में मीना कुमारी के साथ एक सफल जोड़ी बनाई गई। 7 फिल्मों की स्क्रीन को साझा करने में, जिसमें कि मैं भी लड़की हूँ, काजल, पूर्णिमा, फूल और पत्थर, मंजली दीदी, चंदन का पालना शामिल है। बहारों की खतरों के खिलाड़ी एक 1988 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है जो टी रामाराव द्वारा निर्देशित और वीवी राजेंद्र प्रसाद द्वारा निर्मित है। इसमें धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे, माधुरी दीक्षित और नीलम प्रमुख भूमिकाओं में है। फिल्म को तेलुगु में सिंहासवन के रूप में मनाया गया था। फिल्म में आर्थिक रूप से सफल प्रदर्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर हिट घोषित किया गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं टी रामाराव। यह फिल्म एम.डी. सुंदर फिल्म द्वारा लिखित है और इस फिल्म के निर्माता वीवी राजेंद्र प्रसाद हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे, माधुरी, नीलम हैं। इस फिल्म में छायांकन एस.के. गोपाल रेड्डी ने किया है। यह फिल्म ए. संजीविक द्वारा संपादित है। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इसकी रिलीज की तारीख 11 मई 1988 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 156 मिनट है। ये भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई एक बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के कलाकारों के विषय में। धर्मेंद्र एस बलवंत, करमवीर और तीसरी अदालत के रूप में, संजय दत्त, राजेश बलवंत सिंह के रूप में, चंकी पांडे के रूप में, महेश बलवंत सिंह, कविता राजेश सिंह के रूप में, माधुरी दीक्षित, नीलम के रूप में, सुनीता महेश सिंह, अंजना मुमताज के रूप में, सुमति बलवंत सिंह, जसवंत के रूप में, शिव कृष्ण बलवंत के छोटे भाई, शक्ति कपूर के रूप में, जयचंद, साधव शिव, अमर पुकार के रूप में, बलवीर, परेश रावल, रणवीर के रूप में, राजा मुराद एज मिनिस्टर, परशुराम के रूप में, बहादुर के रूप में, गुलशन ग्रोवर, शरद सक्सेना इंस्पेक्टर अमरनाथ, डाकू जोएला के रूप में, ओम शिवपुरी एस एसीपी टंडन, रफ़ी ईमानदार इंस्पेक्टर राम अवतार के रूप में, सत्येंद्र कपूर इंस्पेक्टर नारायण के रूप में, चंद्रशेखर पुलिस आयुक्त के रूप में, राम मोहन के रूप में, डॉक्टर प्रकाश। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। ईमानदार ट्रक ड्राइवर बलवंत एसआई होकर देखता है क्योंकि जिस ट्रकिंग कंपनी के लिए वह काम करता था उसके मालिक ने अपने भाई जसवंत की मौत को घाट उतार दिया। जब वह पुलिस में शिकायत दर्ज करता है तो निरीक्षक इस अपराध के लिए उसे गिरफ्तार कर लेता है कि ट्रकिंग कंपनी के मालिकों ने उसके घर में आग लगा दी और उसकी गर्भवती पत्नी सुमति की हत्या कर दी। सालों बाद बलवंत, जो अब खुद को करमवीर कहता है, तीसरी अदालत नाम से एक अदालत चलाता है जिसमें गलत करने वालों को जज और निष्पादक शैली में मौत की सजा सुनाई जाती है। हालांकि वह इस बात से अनजान है कि सुमति अभी भी जीवित है और उसके जुड़वा बच्चे राजेश और महेश को जन्म दिया है। महेश जन्म के समय अलग हो गया था और इंस्पेक्टर राम अवतार और उसकी पत्नी के साथ बड़ा हुआ था। राजेश अपनी माँ की देखभाल कर रहा है क्योंकि वह आघात में अपना
मानसिक संतुलन खो देती है। राजेश और महेश एक हो जाते हैं क्योंकि कविता और सुनीता जिन लड़कियों से प्यार करते हैं वे एक दूसरे की एक कड़ी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म में गीतकार रहे हैं आनंद बख्शी, जिसमें गाना और गायकों की सूची कुछ इस प्रकार है। इस फिल्म का सबसे पहला गाना है कोई शायर कोई पागल कोई बेपीर बन जाए, जिसके मुख्य गायक है मोहम्मद आजीजो। इस फिल्म का दूसरा गाना है तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, जो कि हैप्पी मोमेंट का है। इसके गायक है मोहम्मद आजीज, अनुराधा पौडवाल। इस फिल्म का तीसरा गाना है तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, जो कि सैड मोमेंट का है। इस गाने के गायक हैं मोहम्मद आजीज और अनुराधा पौडवाल। इस फिल्म का चौथा गीत है तेरी मेरी प्यार भरी बातों में आग लग गई बरसातों में। इस गीत के गायक हैं मोहम्मद आजीज, अनुराधा पौडवाल। इस फिल्म का पांचवा गीत है हिप हिप हरी प्रेमियों के दिल पंछी बनकर उड़े, जिसके गायक हैं अमित कुमार, मोहम्मद आजीज, अनुराधा पौडवाल, कविता कृष्णमूर्तिया। इस फिल्म का छठा गीत है हम दोनों में कुछ ना कुछ है जाने उसका क्या नाम है, जिसके गीतकार हैं किशोर कुमार, अलका याग्निक। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता धर्मेंद्र सिंह के बारे में। धर्मेंद्र सिंह देओल जिनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ है, जिन्हें धर्मेंद्र के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिज्ञ हैं जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। बॉलीवुड में के पहले ही मैन के रूप में जाने वाले धर्मेंद्र के 6 दशकों में अधिक कैरियर में 301 से अधिक फिल्मों में काम किया है। सन 1997 में उन्हें हिंदी सिनेमा में अपने योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। वह राजस्थान में बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते हुए भारत की 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। भारतीय जनता पार्टी में सन 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। धर्म सिंह देओल का जन्म 8 दिसंबर 1935 में हुआ है। उनकी वर्तमान आयु 86 वर्ष है। ये नसराली पंजाब ब्रिटिश भारत, जो कि वर्तमान पंजाब भारत में है, के उपनिवासी हैं। ये राष्ट्रीय से ब्रिटिश भारतीय और भारतीय 1947 के वर्तमान है। इनका राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। इनके जीवन साथी प्रकाश कौर है, जिनसे इन्होंने 1954 में विवाह किया था, और उन्होंने दूसरा विवाह हेमा मालिनी से 1980 में किया था। इनके 6 बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल सहित रिश्तेदारों में देओल परिवार है। इनकी मातृ संस्था रामगढ़िया कॉलेज फलवाड़ा, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में हुई है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म निर्माता, राजनीतिज्ञ, गायक और फिल्म प्रस्तोता और कवि हैं। इन्हें पुरस्कार में पद्म भूषण, जो कि सन 2012 में मिला है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इनके प्रारंभिक जीवन के विषय में। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के नसराली गांव में धर्म सिंह देओल के यहाँ हुआ है। वे एक जाट सिख परिवार में केवल किशन सिंह देओल और संतवत कौर के घर हुआ था। उनका पुश्तैनी गांव डंगोन, पखोवाल तहसील, राजकोट, लुधियाना के पास है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन शाहनेवाल गांव में बिताया और लुधियाना के लालटन कला में सरकारी वशिष्ठ माध्यमिक स्कूल से अध्ययन किया, जहां उनके पिता स्कूल के एक प्रधानाध्यापक थे। उन्होंने 1952 में फगवाड़ा में अपनी मैट्रिक की पढ़ाई की। उस समय पंजाब के स्कूल पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत आते थे। धर्मेंद्र फिल्मी कैरियर पत्रिका के राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित नए प्रतिभा पुरस्कार के विजेता थे और पुरस्कार विजेता होने के नाते वादा की गई फिल्म में एक काम करने के लिए पंजाब से मुंबई गए, लेकिन फिल्म कभी नहीं बनी। बाद में उन्होंने 1960 के अर्जुन हिंगोरानी की दिल भी तेरा हम भी तेरे के साथ अपनी शुरुआत की। बॉयफ्रेंड में उन्होंने सहायक भूमिका दी और 1960 के बीच कई फिल्मों में उन्हें रोमांटिक रुचि के रूप में लिया गया और 1967 उन्होंने नूतन के साथ सूरत और शीरत बंदिनी, दिल ने फिर याद किया और दुल्हन एक रात की में काम किया। माला सिन्हा के साथ अनपढ़, पूजा के फूल, बहरीन
फिर भी आएगी और आंखें आकाशदीप और नंदा के साथ, शादी आई मिलन की बेला और शायरा बानो के साथ जिसमें वह दूसरी लीड थी लेकिन नकारात्मक पहलुओं के साथ, और रेशम की डोरी धर्मेंद्र में मीना कुमारी के साथ एक सफल जोड़ी बनाई गई। 7 फिल्मों की स्क्रीन को साझा करने में जिसमें कि मैं भी लड़की हूँ, काजल पूर्णिमा, फूल और पत्थर, मंजली दीदी, चंदन का पालना शामिल है। बाहरों की खतरों के खिलाड़ी एक 1988 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है जो टी रामाराव द्वारा निर्देशित और वीवी राजेंद्र प्रसाद द्वारा निर्मित है। इसमें धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे, माधुरी दीक्षित और नीलम प्रमुख भूमिकाओं में है। फिल्म को तेलुगु में सिंहासवन के रूप में मनाया गया था। फिल्म में आर्थिक रूप से सफल प्रदर्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर हिट घोषित किया गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं टी रामाराव। यह फिल्म एम.डी. सुंदर फिल्म द्वारा लिखित है और इस फिल्म के निर्माता वीवी राजेंद्र प्रसाद हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे, माधुरी, नीलम हैं। इस फिल्म में छायांकन एस.के. गोपाल रेड्डी ने किया है। यह फिल्म ए. संजीविक द्वारा संपादित है। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इसकी रिलीज की तारीख 11 मई 1988 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 156 मिनट है। ये भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई एक बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के कलाकारों के विषय में। धर्मेंद्र एस बलवंत, करमवीर और तीसरी अदालत के रूप में, संजय दत्त, राजेश बलवंत सिंह के रूप में, चंकी पांडे के रूप में, महेश बलवंत सिंह, कविता राजेश सिंह के रूप में, माधुरी दीक्षित, नीलम के रूप में, सुनीता महेश सिंह, अंजना मुमताज के रूप में, सुमति बलवंत सिंह, जसवंत के रूप में, शिव कृष्ण बलवंत के छोटे भाई, शक्ति कपूर के रूप में, जयचंद, साधव शिव, अमर पुकार के रूप में, बलवीर, परेश रावल, रणवीर के रूप में, राजा मुराद एज मिनिस्टर, परशुराम के रूप में, बहादुर के रूप में, गुलशन ग्रोवर, शरद सक्सेना, इंस्पेक्टर अमरनाथ, डाकू सुहेला के रूप में, ओम शिवपुरी एस एसीपी टंडन, रफ़ी ईमानदार इंस्पेक्टर राम अवतार के रूप में, सत्येंद्र कपूर इंस्पेक्टर नारायण के रूप में, चंद्रशेखर पुलिस आयुक्त के रूप में, राम मोहन के रूप में, डॉक्टर प्रकाश। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। ईमानदार ट्रक ड्राइवर बलवंत एसआई होकर देखता है क्योंकि जिस ट्रकिंग कंपनी के लिए वह काम करता था उसके मालिक ने अपने भाई जसवंत की मौत को घाट उतार दिया। जब वह पुलिस में शिकायत दर्ज करता है तो निरीक्षक इस अपराध के लिए उसे गिरफ्तार कर लेता है कि ट्रकिंग कंपनी के मालिकों ने उसके घर में आग लगा दी और उसकी गर्भवती पत्नी सुमति की हत्या कर दी। सालों बाद बलवंत, जो अब खुद को करमवीर कहता है, तीसरी अदालत नाम से एक अदालत चलाता है जिसमें गलत करने वालों को जज और निष्पादक शैली में मौत की सजा सुनाई जाती है। हालांकि वह इस बात से अनजान है कि सुमति अभी भी जीवित है और उसके जुड़वा बच्चे राजेश और महेश को जन्म दिया है। महेश जन्म के समय अलग हो गया था और इंस्पेक्टर राम अवतार और उसकी पत्नी के साथ बड़ा हुआ था। राजेश अपनी माँ की देखभाल कर रहा है क्योंकि वह आघात में अपना मानसिक संतुलन खो देती है। राजेश और महेश एक हो जाते हैं क्योंकि कविता और सुनीता जिन लड़कियों से प्यार करते हैं वे एक दूसरे की एक कड़ी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म में गीतकार रहे हैं आनंद बख्शी, जिसमें गाना और गायकों की सूची कुछ इस प्रकार है। इस फिल्म का सबसे पहला गाना है कोई शायर कोई पागल कोई बेपीर बन जाए, जिसके मुख्य गायक है मोहम्मद आजीजो। इस फिल्म का दूसरा गाना है तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, जो कि हैप्पी मोमेंट का है। इसके गायक है मोहम्मद आजीज, अनुराधा पौडवाल। इस फिल्म का तीसरा गाना है तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, जो कि सैड मोमेंट का है। इस गाने के गायक हैं मोहम्मद आजीज और अनुराधा पौडवाल। इस फिल्म का चौथा गीत है तेरी मेरी प्यार भरी बातों में आग लग गई बरसातों में। इस गीत के गायक हैं मोहम्मद आजीज, अनुराधा पौडवाल। इस फिल्म का पांचवा गीत है हिप हिप हरी
प्रेमियों के दिल पंछी बनकर उड़े, जिसके गायक हैं अमित कुमार, मोहम्मद आजीज, अनुराधा पौडवाल, कविता कृष्णमूर्तिया। इस फिल्म का छठा गीत है हम दोनों में कुछ ना कुछ है, जाने उसका क्या नाम है, जिसके गीतकार हैं किशोर कुमार, अलका याग्निक। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता धर्मेंद्र सिंह के बारे में। धर्मेंद्र सिंह देओल जिनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ है, जिन्हें धर्मेंद्र के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिज्ञ हैं जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। बॉलीवुड में के पहले ही मैन के रूप में जाने वाले धर्मेंद्र के 6 दशकों में अधिक कैरियर में 301 से अधिक फिल्मों में काम किया है। सन 1997 में उन्हें हिंदी सिनेमा में अपने योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। वह राजस्थान में बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते हुए भारत की 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। भारतीय जनता पार्टी में सन 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। धर्म सिंह देओल का जन्म 8 दिसंबर 1935 में हुआ है। उनकी वर्तमान आयु 86 वर्ष है। ये नसराली पंजाब ब्रिटिश भारत, जो कि वर्तमान पंजाब भारत में है, के उपनिवासी हैं। ये राष्ट्रीय से ब्रिटिश भारतीय और भारतीय 1947 के वर्तमान है। इनका राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। इनके जीवन साथी प्रकाश कौर है, जिनसे इन्होंने 1954 में विवाह किया था, और उन्होंने दूसरा विवाह हेमा मालिनी से 1980 में किया था। इनके 6 बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल सहित रिश्तेदारों में देओल परिवार है। इनकी मातृ संस्था रामगढ़िया कॉलेज फलवाड़ा, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में हुई है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म निर्माता, राजनीतिज्ञ, गायक और फिल्म प्रस्तोता और कवि हैं। इन्हें पुरस्कार में पद्म भूषण, जो कि सन 2012 में मिला है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इनके प्रारंभिक जीवन के विषय में। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के नसराली गांव में धर्म सिंह देओल के यहाँ हुआ है। वे एक जाट सिख परिवार में केवल किशन सिंह देओल और संतोष कौर के घर हुआ था। उनका पुश्तैनी गांव डंगोन, पखोवाल तहसील, राजकोट, लुधियाना के पास है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन शाहनेवाल गांव में बिताया और लुधियाना के लालटन कला में सरकारी वशिष्ठ माध्यमिक स्कूल से अध्ययन किया, जहां उनके पिता स्कूल के एक प्रधानाध्यापक थे। उन्होंने 1952 में फगवाड़ा में अपनी मैट्रिक की पढ़ाई की। उस समय पंजाब के स्कूल पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत आते थे। धर्मेंद्र फिल्मी कैरियर पत्रिका के राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित नए प्रतिभा पुरस्कार के विजेता थे और पुरस्कार विजेता होने के नाते वादा की गई फिल्म में एक काम करने के लिए पंजाब से मुंबई गए, लेकिन फिल्म कभी नहीं बनी। बाद में उन्होंने 1960 के अर्जुन हिंगोरानी की दिल भी तेरा हम भी तेरे के साथ अपनी शुरुआत की। बॉयफ्रेंड में उन्होंने सहायक भूमिका दी और 1960 के बीच कई फिल्मों में उन्हें रोमांटिक रुचि के रूप में लिया गया और 1967 उन्होंने नूतन के साथ सूरत और शीरत बंदिनी, दिल ने फिर याद किया और दुल्हन एक रात की में काम किया। माला सिन्हा के साथ अनपढ़, पूजा के फूल, बहरीन, फिर भी आएगी और आंखें, आकाशदीप और नंदा के साथ शादी, आई मिलन की बेला और शायरा बानो के साथ, जिसमें वह दूसरी लीड थी लेकिन नकारात्मक पहलुओं के साथ, और रेशम की डोरी धर्मेंद्र में मीना कुमारी के साथ एक सफल जोड़ी बनाई गई। 7 फिल्मों की स्क्रीन को साझा करने में, जिसमें कि मैं भी लड़की हूँ, काजल, पूर्णिमा, फूल और पत्थर, मंजली दीदी, चंदन का पालना शामिल है। बहारों की खतरों के खिलाड़ी एक 1988 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है जो टी रामाराव द्वारा निर्देशित और वीवी राजेंद्र प्रसाद द्वारा निर्मित है। इसमें धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे, माधुरी दीक्षित और नीलम प्रमुख भूमिकाओं में है। फिल्म को तेलुगु में सिंहासवन के रूप में मनाया गया था। फिल्म में आर्थिक रूप से सफल प्रदर्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर हिट घोषित किया गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं टी रामाराव। यह फिल्म एम.डी. सुंदर फिल्म द्वारा लिखित है और इस फिल्म के निर्माता वीवी राजेंद्र प्रसाद हैं।
इस फिल्म में मुख्य अभिनेता धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे, माधुरी, नीलम हैं। इस फिल्म में छायाकांत एस.के. गोपाल रेड्डी ने किया है। यह फिल्म ए संजीविक द्वारा संपादित है। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इसकी रिलीज की तारीख 11 मई 1988 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 156 मिनट है। ये भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई एक बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के कलाकारों के विषय में। धर्मेंद्र एस बलवंत, करमवीर और तीसरी अदालत के रूप में, संजय दत्त, राजेश बलवंत सिंह के रूप में, चंकी पांडे के रूप में, महेश बलवंत सिंह, कविता राजेश सिंह के रूप में, माधुरी दीक्षित, नीलम के रूप में, सुनीता महेश सिंह, अंजना मुमताज के रूप में, सुमति बलवंत सिंह जसवंत के रूप में, शिव कृष्ण बलवंत के छोटे भाई, शक्ति कपूर के रूप में, जयचंद, साधव शिव, अमर पुकार के रूप में, बलवीर, परेश रावल, रणवीर के रूप में, राजा मुराद एज मिनिस्टर, परशुराम के रूप में, बहादुर के रूप में गुलशन ग्रोवर, शरद सक्सेना इंस्पेक्टर अमरनाथ डाकूजवाला के रूप में, ओम शिवपुरी एस एसीपी टंडन, रफ़ी ईमानदार इंस्पेक्टर राम अवतार के रूप में, सत्येंद्र कपूर इंस्पेक्टर नारायण के रूप में, चंद्रशेखर पुलिस आयुक्त के रूप में, राम मोहन के रूप में डॉक्टर प्रकाश। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। ईमानदार ट्रक ड्राइवर बलवंत एसआई होकर देखता है क्योंकि जिस ट्रकिंग कंपनी के लिए वह काम करता था उसके मालिक ने अपने भाई जसवंत की मौत का घाट उतार दिया। जब वह पुलिस में शिकायत दर्ज करता है तो निरीक्षक इस अपराध के लिए उसे गिरफ्तार कर लेता है कि ट्रकिंग कंपनी के मालिकों ने उसके घर में आग लगा दी और उसकी गर्भवती पत्नी सुमति की हत्या कर दी। सालों बाद बलवंत, जो अब खुद को करमवीर कहता है, तीसरी अदालत नाम से एक अदालत चलाता है जिसमें गलत करने वालों को जज और निष्पादक शैली में मौत की सजा सुनाई जाती है। हालांकि वह इस बात से अनजान है कि सुमति अभी भी जीवित है और उसके जुड़वा बच्चे राजेश और महेश को जन्म दिया है। महेश जन्म के समय अलग हो गया था। इंस्पेक्टर राम अवतार और उसकी पत्नी के साथ बड़ा हुआ था। राजेश अपनी माँ की देखभाल कर रहा है क्योंकि वह आघात में अपना मानसिक संतुलन खो देती है। राजेश और महेश एक हो जाते हैं क्योंकि कविता और सुनीता जिन लड़कियों से प्यार करते हैं वे एक दूसरे की एक कड़ी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म में गीतकार रहे हैं आनंद बख्शी, जिसमें गाना और गायकों की सूची कुछ इस प्रकार है। इस फिल्म का सबसे पहला गाना है कोई शायर कोई पागल कोई बेपीर बन जाए, जिसके मुख्य गायक हैं मोहम्मद आजीजो। इस फिल्म का दूसरा गाना है तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, जो कि हैप्पी मोमेंट का है। इसके गायक हैं मोहम्मद आजीज, अनुराधा पौडवाल। इस फिल्म का तीसरा गाना है तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, जो कि सैड मोमेंट का है। इस गाने के गायक हैं मोहम्मद आजीज और अनुराधा पौडवाल। इस फिल्म का चौथा गीत है तेरी मेरी प्यार भरी बातों में आग लग गई बरसातों में। इस गीत के गायक हैं मोहम्मद आजीज, अनुराधा पौडवाल। इस फिल्म का पांचवा गीत है हिप हिप हरी प्रेमियों के दिल पंछी बनकर उड़े, जिसके गायक हैं अमित कुमार, मोहम्मद आजीज, अनुराधा पौडवाल, कविता कृष्णमूर्तिया। इस फिल्म का छठा गीत है हम दोनों में कुछ ना कुछ है जाने उसका क्या नाम है, जिसके गीतकार हैं किशोर कुमार, अलका याग्निक। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता धर्मेंद्र सिंह के बारे में। धर्मेंद्र सिंह देओल जिनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ है, जिन्हें धर्मेंद्र के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिज्ञ हैं जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। बॉलीवुड में के पहले ही मैन के रूप में जाने वाले धर्मेंद्र के 6 दशकों में अधिक कैरियर में 301 से अधिक फिल्मों में काम किया है। सन 1997 में उन्हें हिंदी सिनेमा में अपने योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। वह राजस्थान में बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते हुए भारत की 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। भारतीय जनता पार्टी में सन 2012 में उन्हें
भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। धर्मेंद्र धर्म सिंह देओल का जन्म 8 दिसंबर 1935 में हुआ है। उनकी वर्तमान आयु 86 वर्ष है। ये नसराली पंजाब ब्रिटिश भारत, जो कि वर्तमान पंजाब भारत में है, के उपनिवासी हैं। ये राष्ट्रीय से ब्रिटिश भारतीय और भारतीय 1947 के वर्तमान है। इनका राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। इनके जीवन साथी प्रकाश कौर है, जिनसे इन्होंने 1954 में विवाह किया था, और उन्होंने दूसरा विवाह हेमा मालिनी से 1980 में किया था। इनके 6 बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल सहित रिश्तेदारों में देओल परिवार है। इनकी मातृ संस्था रामगढ़िया कॉलेज फलवाड़ा, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में हुई है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म निर्माता, राजनीतिज्ञ, गायक और फिल्म प्रस्तोता और कवि हैं। इन्हें पुरस्कार में पद्म भूषण, जो कि सन 2012 में मिला है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इनके प्रारंभिक जीवन के विषय में। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के नसराली गांव में धर्म सिंह देओल के यहाँ हुआ है। वे एक जाट सिख परिवार में केवल किशन सिंह देओल और संतवत कौर के घर हुआ था। उनका पुश्तैनी गांव डंगोन, पखोवाल तहसील, राजकोट, लुधियाना के पास है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन शाहनेवाल गांव में बिताया और लुधियाना के लालटन कला में सरकारी वशिष्ठ माध्यमिक स्कूल से अध्ययन किया, जहां उनके पिता स्कूल के एक प्रधानाध्यापक थे। उन्होंने 1952 में फगवाड़ा में अपनी मैट्रिक की पढ़ाई की। उस समय पंजाब के स्कूल पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत आते थे। धर्मेंद्र फिल्मी कैरियर पत्रिका के राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित नए प्रतिभा पुरस्कार के विजेता थे और पुरस्कार विजेता होने के नाते वादा की गई फिल्म में एक काम करने के लिए पंजाब से मुंबई गए, लेकिन फिल्म कभी नहीं बनी। बाद में उन्होंने 1960 के अर्जुन हिंगोरानी की दिल भी तेरा हम भी तेरे के साथ अपनी शुरुआत की। बॉयफ्रेंड में उन्होंने सहायक भूमिका दी और 1960 के बीच कई फिल्मों में उन्हें रोमांटिक रुचि के रूप में लिया गया और 1967 उन्होंने नूतन के साथ सूरत और शीरत बंदिनी, दिल ने फिर याद किया और दुल्हन एक रात की में काम किया। माला सिन्हा के साथ अनपढ़, पूजा के फूल, बहरीन, फिर भी आएगी और आंखें, आकाशदीप और नंदा के साथ शादी, आई मिलन की बेला और शायरा बानो के साथ, जिसमें वह दूसरी लीड थी लेकिन नकारात्मक पहलुओं के साथ, और रेशम की डोरी धर्मेंद्र में मीना कुमारी के साथ एक सफल जोड़ी बनाई गई। 7 फिल्मों की स्क्रीन को साझा करने में, जिसमें कि मैं भी लड़की हूँ, काजल, पूर्णिमा, फूल और पत्थर, मंजली दीदी, चंदन का पालना शामिल है। बाहरों की खतरों के खिलाड़ी एक 1988 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है जो टी रामाराव द्वारा निर्देशित और वीवी राजेंद्र प्रसाद द्वारा निर्मित है। इसमें धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे, माधुरी दीक्षित और नीलम प्रमुख भूमिकाओं में है। फिल्म को तेलुगु में सिंहासवैपन के रूप में मनाया गया था। फिल्म में आर्थिक रूप से सफल प्रदर्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर हिट घोषित किया गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं टी रामाराव। यह फिल्म एम.डी. सुंदर फिल्म द्वारा लिखित है और इस फिल्म के निर्माता वीवी राजेंद्र प्रसाद हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे, माधुरी, नीलम हैं। इस फिल्म में छायांकन एस.के. गोपाल रेड्डी ने किया है। यह फिल्म ए. संजीविक द्वारा संपादित है। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इसकी रिलीज की तारीख 11 मई 1988 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 156 मिनट है। ये भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई एक बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के कलाकारों के विषय में। धर्मेंद्र एस बलवंत, करमवीर और तीसरी अदालत के रूप में, संजय दत्त, राजेश बलवंत सिंह के रूप में, चंकी पांडे के रूप में, महेश बलवंत सिंह, कविता राजेश सिंह के रूप में, माधुरी दीक्षित, नीलम के रूप में, सुनीता महेश सिंह, अंजना मुमताज के रूप में, सुमति बलवंत सिंह, जसवंत के रूप में, शिव कृष्ण बलवंत के छोटे भाई, शक्ति कपूर के रूप में, जयचंद, साधव शिव,
अमर पुकार के रूप में बलवीर, परेश रावल रणवीर के रूप में, राजा मुराद एज मिनिस्टर, परशुराम के रूप में, बहादुर के रूप में गुलशन ग्रोवर, शरद सक्सेना इंस्पेक्टर अमरनाथ डाकूजवाला के रूप में, ओम शिवपुरी एस एसीपी टंडन, रफ़ी ईमानदार इंस्पेक्टर राम अवतार के रूप में, सत्येंद्र कपूर इंस्पेक्टर नारायण के रूप में, चंद्रशेखर पुलिस आयुक्त के रूप में, राम मोहन के रूप में डॉक्टर प्रकाश। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। ईमानदार ट्रक ड्राइवर बलवंत एसआई होकर देखता है क्योंकि जिस ट्रकिंग कंपनी के लिए वह काम करता था उसके मालिक ने अपने भाई जसवंत की मौत का घाट उतार दिया। जब वह पुलिस में शिकायत दर्ज करता है तो निरीक्षक इस अपराध के लिए उसे गिरफ्तार कर लेता है कि ट्रकिंग कंपनी के मालिकों ने उसके घर में आग लगा दी और उसकी गर्भवती पत्नी सुमति की हत्या कर दी। सालों बाद बलवंत, जो अब खुद को कर्मवीर कहता है, तीसरी अदालत नाम से एक अदालत चलाता है जिसमें गलत करने वालों को जज और निष्पादक शैली में मौत की सजा सुनाई जाती है। हालांकि वह इस बात से अनजान है कि सुमति अभी भी जीवित है और उसके जुड़वा बच्चे राजेश और महेश को जन्म दिया है। महेश जन्म के समय अलग हो गया था और इंस्पेक्टर राम अवतार और उसकी पत्नी के साथ बड़ा हुआ था। राजेश अपनी माँ की देखभाल कर रहा है क्योंकि वह आघात में अपना मानसिक संतुलन खो देती है। राजेश और महेश एक हो जाते हैं क्योंकि कविता और सुनीता जिन लड़कियों से प्यार करते हैं वे एक दूसरे की एक कड़ी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म में गीतकार रहे हैं आनंद बख्शी, जिसमें गाना और गायकों की सूची कुछ इस प्रकार है। इस फिल्म का सबसे पहला गाना है कोई शायर कोई पागल कोई बेपीर बन जाए, जिसके मुख्य गायक है मोहम्मद आजीजो। इस फिल्म का दूसरा गाना है तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, जो कि हैप्पी मोमेंट का है। इसके गायक है मोहम्मद आजीज, अनुराधा पौडवाल। इस फिल्म का तीसरा गाना है तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, जो कि सैड मोमेंट का है। इस गाने के गायक हैं मोहम्मद आजीज और अनुराधा पौडवाल। इस फिल्म का चौथा गीत है तेरी मेरी प्यार भरी बातों में आग लग गई बरसातों में। इस गीत के गायक हैं मोहम्मद आजीज, अनुराधा पौडवाल। इस फिल्म का पांचवा गीत है हिप हिप हरी प्रेमियों के दिल पंछी बनकर उड़े, जिसके गायक हैं अमित कुमार, मोहम्मद आजीज, अनुराधा पौडवाल, कविता कृष्णमूर्तिया। इस फिल्म का छठा गीत है हम दोनों में कुछ ना कुछ है जाने उसका क्या नाम है, जिसके गीतकार हैं किशोर कुमार, अलका याग्निक। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता धर्मेंद्र सिंह के बारे में। धर्मेंद्र सिंह देओल जिनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ है, जिन्हें धर्मेंद्र के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिज्ञ हैं जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। बॉलीवुड में के पहले ही मैन के रूप में जाने वाले धर्मेंद्र के 6 दशकों में अधिक कैरियर में 301 से अधिक फिल्मों में काम किया है। सन 1997 में उन्हें हिंदी सिनेमा में अपने योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। वह राजस्थान में बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते हुए भारत की 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। भारतीय जनता पार्टी में सन 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। धर्मेंद्र धर्म सिंह देओल का जन्म 8 दिसंबर 1935 में हुआ है। उनकी वर्तमान आयु 86 वर्ष है। ये नसराली पंजाब ब्रिटिश भारत, जो कि वर्तमान पंजाब भारत में है, के उपनिवासी हैं। ये राष्ट्रीय से ब्रिटिश भारतीय और भारतीय 1947 के वर्तमान है। इनका राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। इनके जीवन साथी प्रकाश कौर है, जिनसे इन्होंने 1954 में विवाह किया था और उन्होंने दूसरा विवाह हेमा मालिनी से 1980 में किया था। इनके 6 बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल सहित रिश्तेदारों में देओल परिवार है। इनकी मातृ संस्था रामगढ़िया कॉलेज फलवाड़ा, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में हुई है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म निर्माता, राजनीतिज्ञ, गायक और फिल्म प्रस्तोता और कवि हैं। इन्हें पुरस्कार में पद्म भूषण, जो कि सन 2012 में मिला है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इनके प्रारंभिक जीवन के विषय में।
धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के नसराली गांव में धर्म सिंह देओल के यहाँ हुआ है। वे एक जाट सिख परिवार में केवल किशन सिंह देओल और संतवत कौर के घर हुआ था। उनका पुश्तैनी गांव डंगोन पखोवाल तहसील राजकोट लुधियाना के पास है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन शाहनेवाल गांव में बिताया और लुधियाना के लालटन कलां में सरकारी वशिष्ठ माध्यमिक स्कूल से अध्ययन किया, जहां उनके पिता स्कूल के एक प्रधानाध्यापक थे। उन्होंने 1952 में फगवाड़ा में अपनी मैट्रिक की पढ़ाई की। उस समय पंजाब के स्कूल पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत आते थे। धर्मेंद्र फिल्मी कैरियर पत्रिका के राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित नई प्रतिभा पुरस्कार के विजेता थे और पुरस्कार विजेता होने के नाते वादा की गई फिल्म में एक काम करने के लिए पंजाब से मुंबई गए, लेकिन फिल्म कभी नहीं बनी। बाद में उन्होंने 1960 के अर्जुन हिंगोरानी की दिल भी तेरा हम भी तेरे के साथ अपनी शुरुआत की। बॉयफ्रेंड में उन्होंने सहायक भूमिका दी और 1960 के बीच कई फिल्मों में उन्हें रोमांटिक रुचि के रूप में लिया गया और 1967 उन्होंने नूतन के साथ सूरत और शीरत बंदिनी, दिल ने फिर याद किया और दुल्हन एक रात की में काम किया। माला सिन्हा के साथ अनपढ़, पूजा के फूल, बहरीन, फिर भी आएगी और आंखें, आकाशदीप और नंदा के साथ शादी, आई मिलन की बेला और शायरा बानो के साथ, जिसमें वह दूसरी लीड थी लेकिन नकारात्मक पहलुओं के साथ, और रेशम की डोरी धर्मेंद्र में मीना कुमारी के साथ एक सफल जोड़ी बनाई गई। 7 फिल्मों की स्क्रीन को साझा करने में, जिसमें कि मैं भी लड़की हूँ, काजल, पूर्णिमा, फूल और पत्थर, मंजली दीदी, चंदन का पालना शामिल है। बाहरों की खतरों के खिलाड़ी एक 1988 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है जो टी रामाराव द्वारा निर्देशित और वीवी राजेंद्र प्रसाद द्वारा निर्मित है। इसमें धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे, माधुरी दीक्षित और नीलम प्रमुख भूमिकाओं में है। फिल्म को तेलुगु में सिंहासवयपन के रूप में मनाया गया था। फिल्म में आर्थिक रूप से सफल प्रदर्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर हिट घोषित किया गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं टी रामाराव। यह फिल्म एम.डी. सुंदर फिल्म द्वारा लिखित है और इस फिल्म के निर्माता वीवी राजेंद्र प्रसाद हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे, माधुरी, नीलम हैं। इस फिल्म में छायांकन एस.के. गोपाल रेड्डी ने किया है। यह फिल्म ए. संजीविक द्वारा संपादित है। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इसकी रिलीज की तारीख 11 मई 1988 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 156 मिनट है। ये भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई एक बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के कलाकारों के विषय में। धर्मेंद्र एस बलवंत, करमवीर और तीसरी अदालत के रूप में, संजय दत्त, राजेश बलवंत सिंह के रूप में, चंकी पांडे के रूप में, महेश बलवंत सिंह, कविता राजेश सिंह के रूप में, माधुरी दीक्षित, नीलम के रूप में, सुनीता महेश सिंह, अंजना मुमताज के रूप में, सुमति बलवंत सिंह, जसवंत के रूप में, शिव कृष्ण बलवंत के छोटे भाई, शक्ति कपूर के रूप में, जयचंद, साधव शिव, अमर पुकार के रूप में, बलवीर, परेश रावल, रणवीर के रूप में, राजा मुराद एज मिनिस्टर, परशुराम के रूप में, बहादुर के रूप में, गुलशन ग्रोवर, शरद सक्सेना, इंस्पेक्टर अमरनाथ, डाकू जोएला के रूप में, ओम शिवपुरी एस एसीपी टंडन, रफ़ी ईमानदार इंस्पेक्टर राम अवतार के रूप में, सत्येंद्र कपूर इंस्पेक्टर नारायण के रूप में, चंद्रशेखर पुलिस आयुक्त के रूप में, राम मोहन के रूप में, डॉक्टर प्रकाश। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। ईमानदार ट्रक ड्राइवर बलवंत एसआई होकर देखता है क्योंकि जिस ट्रकिंग कंपनी के लिए वह काम करता था उसके मालिक ने अपने भाई जसवंत की मौत का घाट उतार दिया। जब वह पुलिस में शिकायत दर्ज करता है तो निरीक्षक इस अपराध के लिए उसे गिरफ्तार कर लेता है कि ट्रकिंग कंपनी के मालिकों ने उसके घर में आग लगा दी और उसकी गर्भवती पत्नी सुमति की हत्या कर दी। सालों बाद बलवंत, जो अब खुद को करमवीर कहता है, तीसरी अदालत नाम से एक अदालत चलाता है जिसमें गलत करने वालों को जज और निष्पादक शैली में मौत की सजा सुनाई जाती है।
हालांकि वह इस बात से अनजान है कि सुमति अभी भी जीवित है और उसके जुड़वा बच्चे राजेश और महेश को जन्म दिया है। महेश जन्म के समय अलग हो गया था और इंस्पेक्टर राम अवतार और उसकी पत्नी के साथ बड़ा हुआ था। राजेश अपनी माँ की देखभाल कर रहा है क्योंकि वह आघात में अपना मानसिक संतुलन खो देती है। राजेश और महेश एक हो जाते हैं क्योंकि कविता और सुनीता जिन लड़कियों से प्यार करते हैं वे एक दूसरे की एक कड़ी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म में गीतकार रहे हैं आनंद बख्शी, जिसमें गाना और गायकों की सूची कुछ इस प्रकार है। इस फिल्म का सबसे पहला गाना है कोई शायर कोई पागल कोई बेपीर बन जाए, जिसके मुख्य गायक है मोहम्मद आजीजो। इस फिल्म का दूसरा गाना है तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, जो कि हैप्पी मोमेंट का है। इसके गायक है मोहम्मद आजीज अनुराधा पौडवाल। इस फिल्म का तीसरा गाना है तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, जो कि सैड मोमेंट का है। इस गाने के गायक हैं मोहम्मद आजीज और अनुराधा पौडवाल। इस फिल्म का चौथा गीत है तेरी मेरी प्यार भरी बातों में आग लग गई बरसातों में। इस गीत के गायक हैं मोहम्मद आजीज अनुराधा पौडवाल। इस फिल्म का पांचवा गीत है हिप हिप हरी प्रेमियों के दिल पंछी बनकर उड़े, जिसके गायक हैं अमित कुमार, मोहम्मद आजीज, अनुराधा पौडवाल, कविता कृष्णमूर्तिया। इस फिल्म का छठा गीत है हम दोनों में कुछ ना कुछ है जाने उसका क्या नाम है, जिसके गीतकार हैं किशोर कुमार, अलका याग्निक। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता धर्मेंद्र सिंह के बारे में। धर्मेंद्र सिंह देओल जिनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ है, जिन्हें धर्मेंद्र के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिज्ञ हैं जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। बॉलीवुड में के पहले ही मैन के रूप में जाने वाले धर्मेंद्र के 6 दशकों में अधिक कैरियर में 301 से अधिक फिल्मों में काम किया है। सन 1997 में उन्हें हिंदी सिनेमा में अपने योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। वह राजस्थान में बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते हुए भारत की 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। भारतीय जनता पार्टी में सन 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। धर्मेंद्र धर्म सिंह देओल का जन्म 8 दिसंबर 1935 में हुआ है। उनकी वर्तमान आयु 86 वर्ष है। ये नसराली पंजाब ब्रिटिश भारत, जो कि वर्तमान पंजाब भारत में है, के उपनिवासी हैं। ये राष्ट्रीय से ब्रिटिश भारतीय और भारतीय 1947 के वर्तमान है। इनका राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। इनके जीवन साथी प्रकाश कौर है, जिनसे इन्होंने 1954 में विवाह किया था, और इन्होंने दूसरा विवाह हेमा मालिनी से 1980 में किया था। इनके 6 बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल सहित रिश्तेदारों में देओल परिवार है। इनकी मातृ संस्था रामगढ़िया कॉलेज फलवाड़ा, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में हुई है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म निर्माता, राजनीतिज्ञ, गायक और फिल्म प्रस्तोता और कवि हैं। इन्हें पुरस्कार में पद्म भूषण, जो कि सन 2012 में मिला है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इनके प्रारंभिक जीवन के विषय में। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के नसराली गांव में धर्म सिंह देओल के यहाँ हुआ है। वे एक जाट सिख परिवार में केवल किशन सिंह देओल और संतवत कौर के घर हुआ था। उनका पुश्तैनी गांव डंगोन, पखोवाल तहसील, राजकोट, लुधियाना के पास है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन शाहनेवाल गांव में बिताया और लुधियाना के लालटन कलां में सरकारी वशिष्ठ माध्यमिक स्कूल से अध्ययन किया, जहां उनके पिता स्कूल के एक प्रधानाध्यापक थे। उन्होंने 1952 में फगवाड़ा में अपनी मैट्रिक की पढ़ाई की। उस समय पंजाब के स्कूल पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत आते थे। धर्मेंद्र फिल्मी कैरियर पत्रिका के राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित नए प्रतिभा पुरस्कार के विजेता थे और पुरस्कार विजेता होने के नाते वादा की गई फिल्म में एक काम करने के लिए पंजाब से मुंबई गए, लेकिन फिल्म कभी नहीं बनी। बाद में उन्होंने 1960 के अर्जुन हिंगोरानी की दिल भी तेरा हम भी तेरे के साथ अपनी शुरुआत की। बॉयफ्रेंड में उन्होंने सहायक भूमिका दी और 1960 के बीच कई
फिल्मों में उन्हें रोमांटिक रुचि के रूप में लिया गया और 1967 उन्होंने नूतन के साथ सूरत और सीरत, बंदिनी, दिल ने फिर याद किया और दुल्हन एक रात की में काम किया। माला सिन्हा के साथ अनपढ़, पूजा के फूल, बहरीन, फिर भी आएगी और आंखें, आकाशदीप और नंदा के साथ शादी, आई मिलन की बेला और शायरा बानो के साथ, जिसमें वह दूसरी लीड थी लेकिन नकारात्मक पहलुओं के साथ, और रेशम की डोरी धर्मेंद्र में मीना कुमारी के साथ एक सफल जोड़ी बनाई गई। 7 फिल्मों की स्क्रीन को साझा करने में, जिसमें कि मैं भी लड़की हूँ, काजल, पूर्णिमा, फूल और पत्थर, मंजली दीदी, चंदन का पालना शामिल है। बाहरों की खतरों के खिलाड़ी एक 1988 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है जो टी रामाराव द्वारा निर्देशित और वीवी राजेंद्र प्रसाद द्वारा निर्मित है। इसमें धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे, माधुरी दीक्षित और नीलम प्रमुख भूमिकाओं में है। फिल्म को तेलुगु में सिंहासवयपन के रूप में मनाया गया था। फिल्म में आर्थिक रूप से सफल प्रदर्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर हिट घोषित किया गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं टी रामाराव। यह फिल्म एम.डी. सुंदर फिल्म द्वारा लिखित है और इस फिल्म के निर्माता वीवी राजेंद्र प्रसाद हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे, माधुरी, नीलम हैं। इस फिल्म में छायांकन एस.के. गोपाल रेड्डी ने किया है। यह फिल्म ए. संजीविक द्वारा संपादित है। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इसकी रिलीज की तारीख 11 मई 1988 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 156 मिनट है। ये भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई एक बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के कलाकारों के विषय में। धर्मेंद्र एस बलवंत, करमवीर और तीसरी अदालत के रूप में, संजय दत्त, राजेश बलवंत सिंह के रूप में, चंकी पांडे के रूप में, महेश बलवंत सिंह, कविता राजेश सिंह के रूप में, माधुरी दीक्षित, नीलम के रूप में, सुनीता महेश सिंह, अंजना मुमताज के रूप में, सुमति बलवंत सिंह, जसवंत के रूप में, शिव कृष्ण बलवंत के छोटे भाई, शक्ति कपूर के रूप में, जयचंद, साधव शिव, अमर पुकार के रूप में, बलवीर, परेश रावल, रणवीर के रूप में, राजा मुराद एज मिनिस्टर, परशुराम के रूप में, बहादुर के रूप में, गुलशन ग्रोवर, शरद सक्सेना, इंस्पेक्टर अमरनाथ, डाकू जोएला के रूप में, ओम शिवपुरी एस एसीपी टंडन, रफ़ी ईमानदार इंस्पेक्टर राम अवतार के रूप में, सत्येंद्र कपूर इंस्पेक्टर नारायण के रूप में, चंद्रशेखर पुलिस आयुक्त के रूप में, राम मोहन के रूप में, डॉक्टर प्रकाश। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। ईमानदार ट्रक ड्राइवर बलवंत एसआई होकर देखता है क्योंकि जिस ट्रकिंग कंपनी के लिए वह काम करता था उसके मालिक ने अपने भाई जसवंत की मौत का घाट उतार दिया। जब वह पुलिस में शिकायत दर्ज करता है तो निरीक्षक इस अपराध के लिए उसे गिरफ्तार कर लेता है कि ट्रकिंग कंपनी के मालिकों ने उसके घर में आग लगा दी और उसकी गर्भवती पत्नी सुमति की हत्या कर दी। सालों बाद बलवंत, जो अब खुद को करमवीर कहता है, तीसरी अदालत नाम से एक अदालत चलाता है जिसमें गलत करने वालों को जज और निष्पादक शैली में मौत की सजा सुनाई जाती है। हालांकि वह इस बात से अनजान है कि सुमति अभी भी जीवित है और उसके जुड़वा बच्चे राजेश और महेश को जन्म दिया है। महेश जन्म के समय अलग हो गया था और इंस्पेक्टर राम अवतार और उसकी पत्नी के साथ बड़ा हुआ था। राजेश अपनी माँ की देखभाल कर रहा है क्योंकि वह आघात में अपना मानसिक संतुलन खो देती है। राजेश और महेश एक हो जाते हैं क्योंकि कविता और सुनीता जिन लड़कियों से प्यार करते हैं वे एक दूसरे की एक कड़ी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म में गीतकार रहे हैं आनंद बख्शी, जिसमें गाना और गायकों की सूची कुछ इस प्रकार है। इस फिल्म का सबसे पहला गाना है कोई शायर कोई पागल कोई बेपीर बन जाए, जिसके मुख्य गायक हैं मोहम्मद आजीजो। इस फिल्म का दूसरा गाना है तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, जो कि हैप्पी मोमेंट का है। इसके गायक हैं मोहम्मद आजीज, अनुराधा पौडवाल। इस फिल्म का तीसरा गाना है तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, जो कि सैड मोमेंट का है। इस गाने के गायक हैं मोहम्मद आजीज और अनुराधा पौडवाल।
इस फिल्म का चौथा गीत है तेरी मेरी प्यार भरी बातों में आग लग गई बरसातों में। इस गीत के गायक हैं मोहम्मद आजीज अनुराधा पौडवाल। इस फिल्म का पांचवा गीत है हिप हिप हरी प्रेमियों के दिल पंछी बनकर उड़े, जिसके गायक हैं अमित कुमार, मोहम्मद आजीज, अनुराधा पौडवाल, कविता कृष्ण मूर्तिया। इस फिल्म का छठा गीत है हम दोनों में कुछ ना कुछ है जाने उसका क्या नाम है, जिसके गीतकार हैं किशोर कुमार, अलका याग्निक। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता धर्मेंद्र सिंह के बारे में। धर्मेंद्र सिंह देओल जिनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ है, जिन्हें धर्मेंद्र के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिज्ञ हैं जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। बॉलीवुड में के पहले ही मैन के रूप में जाने वाले धर्मेंद्र के 6 दशकों में अधिक कैरियर में 301 से अधिक फिल्मों में काम किया है। सन 1997 में उन्हें हिंदी सिनेमा में अपने योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। वह राजस्थान में बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते हुए भारत की 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। भारतीय जनता पार्टी में सन 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। धर्मेंद्र धर्म सिंह देओल का जन्म 8 दिसंबर 1935 में हुआ है। उनकी वर्तमान आयु 86 वर्ष है। ये नसराली पंजाब ब्रिटिश भारत, जो कि वर्तमान पंजाब भारत में है, के उपनिवासी हैं। ये राष्ट्रीय से ब्रिटिश भारतीय और भारतीय 1947 के वर्तमान है। इनका राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। इनके जीवन साथी प्रकाश कौर है, जिनसे इन्होंने 1954 में विवाह किया था, और इन्होंने दूसरा विवाह हेमा मालिनी से 1980 में किया था। इनके 6 बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल सहित रिश्तेदारों में देओल परिवार है। इनकी मातृ संस्था रामगढ़िया कॉलेज फलवाड़ा, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में हुई है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म निर्माता, राजनीतिज्ञ, गायक और फिल्म प्रस्तोता और कवि हैं। इन्हें पुरस्कार में पद्म भूषण, जो कि सन 2012 में मिला है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इनके प्रारंभिक जीवन के विषय में। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के नसराली गांव में धर्म सिंह देओल के यहाँ हुआ है। वे एक जाट सिख परिवार में केवल किशन सिंह देओल और संतवत कौर के घर हुआ था। उनका पुश्तैनी गांव डंगोन, पखोवाल तहसील, राजकोट, लुधियाना के पास है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन शाहनेवाल गांव में बिताया और लुधियाना के लालटन कलां में सरकारी वशिष्ठ माध्यमिक स्कूल से अध्ययन किया, जहां उनके पिता स्कूल के एक प्रधानाध्यापक थे। उन्होंने 1952 में फगवाड़ा में अपनी मैट्रिक की पढ़ाई की। उस समय पंजाब के स्कूल पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत आते थे। धर्मेंद्र फिल्मी कैरियर पत्रिका के राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित नई प्रतिभा पुरस्कार के विजेता थे और पुरस्कार विजेता होने के नाते वादा की गई फिल्म में एक काम करने के लिए पंजाब से मुंबई गए, लेकिन फिल्म कभी नहीं बनी। बाद में उन्होंने 1960 के अर्जुन हिंगोरानी की दिल भी तेरा हम भी तेरे के साथ अपनी शुरुआत की। बॉयफ्रेंड में उन्होंने सहायक भूमिका दी और 1960 के बीच कई फिल्मों में उन्हें रोमांटिक रुचि के रूप में लिया गया और 1967 उन्होंने नूतन के साथ सूरत और शीरत बंदिनी, दिल ने फिर याद किया और दुल्हन एक रात की में काम किया। माला सिन्हा के साथ अनपढ़, पूजा के फूल, बहरीन, फिर भी आएगी और आंखें, आकाशदीप और नंदा के साथ शादी, आई मिलन की बेला और शायरा बानो के साथ, जिसमें वह दूसरी लीड थी लेकिन नकारात्मक पहलुओं के साथ, और रेशम की डोरी धर्मेंद्र में मीना कुमारी के साथ एक सफल जोड़ी बनाई गई। 7 फिल्मों की स्क्रीन को साझा करने में, जिसमें कि मैं भी लड़की हूँ, काजल, पूर्णिमा, फूल और पत्थर, मंजली दीदी, चंदन का पालना शामिल है। बाहरों की खतरों के खिलाड़ी एक 1988 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है जो टी रामाराव द्वारा निर्देशित और वीवी राजेंद्र प्रसाद द्वारा निर्मित है। इसमें धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे, माधुरी दीक्षित और नीलम प्रमुख भूमिकाओं में है। फिल्म को तेलुगु में सिम्हा शोयपन के
रूप में मनाया गया था। फिल्म में आर्थिक रूप से सफल प्रदर्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर हिट घोषित किया गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं टी रामाराव। यह फिल्म एम.डी. सुंदर फिल्म द्वारा लिखित है और इस फिल्म के निर्माता वी राजेंद्र प्रसाद हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे, माधुरी, नीलम हैं। इस फिल्म में छायांकन एस.के. गोपाल रेड्डी ने किया है। यह फिल्म ए संजीविक द्वारा संपादित है। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इसकी रिलीज की तारीख 11 मई 1988 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 156 मिनट है। ये भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई एक बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के कलाकारों के विषय में। धर्मेंद्र एस बलवंत, करमवीर और तीसरी अदालत के रूप में, संजय दत्त, राजेश बलवंत सिंह के रूप में, चंकी पांडे के रूप में, महेश बलवंत सिंह, कविता राजेश सिंह के रूप में, माधुरी दीक्षित, नीलम के रूप में, सुनीता महेश सिंह, अंजना मुमताज के रूप में, सुमति बलवंत सिंह, जसवंत के रूप में, शिव कृष्ण बलवंत के छोटे भाई, शक्ति कपूर के रूप में, जयचंद, साधव शिव, अमर पुकार के रूप में, बलवीर, परेश रावल, रणवीर के रूप में, राजा मुराद एज मिनिस्टर, परशुराम के रूप में, बहादुर के रूप में, गुलशन ग्रोवर, शरद सक्सेना इंस्पेक्टर अमरनाथ, डाकू जोएला के रूप में, ओम शिवपुरी एस एसीपी टंडन, रफ़ी ईमानदार इंस्पेक्टर राम अवतार के रूप में, सत्येंद्र कपूर इंस्पेक्टर नारायण के रूप में, चंद्रशेखर पुलिस आयुक्त के रूप में, राम मोहन के रूप में, डॉक्टर प्रकाश। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। ईमानदार ट्रक ड्राइवर बलवंत एसआई होकर देखता है क्योंकि जिस ट्रकिंग कंपनी के लिए वह काम करता था उसके मालिक ने अपने भाई जसवंत की मौत का घाट उतार दिया। जब वह पुलिस में शिकायत दर्ज करता है तो निरीक्षक इस अपराध के लिए उसे गिरफ्तार कर लेता है कि ट्रकिंग कंपनी के मालिकों ने उसके घर में आग लगा दी और उसकी गर्भवती पत्नी सुमति की हत्या कर दी। सालों बाद बलवंत, जो अब खुद को करमवीर कहता है, तीसरी अदालत नाम से एक अदालत चलाता है जिसमें गलत करने वालों को जज और निष्पादक शैली में मौत की सजा सुनाई जाती है। हालांकि वह इस बात से अनजान है कि सुमति अभी भी जीवित है और उसके जुड़वा बच्चे राजेश और महेश को जन्म दिया है। महेश जन्म के समय अलग हो गया था और इंस्पेक्टर राम अवतार और उसकी पत्नी के साथ बड़ा हुआ था। राजेश अपनी माँ की देखभाल कर रहा है क्योंकि वह आघात में अपना मानसिक संतुलन खो देती है। राजेश और महेश एक हो जाते हैं क्योंकि कविता और सुनीता जिन लड़कियों से प्यार करते हैं वे एक दूसरे की एक कड़ी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म में गीतकार रहे हैं आनंद बख्शी, जिसमें गाना और गायकों की सूची कुछ इस प्रकार है। इस फिल्म का सबसे पहला गाना है कोई शायर कोई पागल कोई बेपीर बन जाए, जिसके मुख्य गायक है मोहम्मद आजीजो। इस फिल्म का दूसरा गाना है तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, जो कि हैप्पी मोमेंट का है। इसके गायक है मोहम्मद आजीज, अनुराधा पौडवाल। इस फिल्म का तीसरा गाना है तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, जो कि सैड मोमेंट का है। इस गाने के गायक हैं मोहम्मद आजीज और अनुराधा पौडवाल। इस फिल्म का चौथा गीत है तेरी मेरी प्यार भरी बातों में आग लग गई बरसातों में। इस गीत के गायक हैं मोहम्मद आजीज, अनुराधा पौडवाल। इस फिल्म का पांचवा गीत है हिप हिप हरी प्रेमियों के दिल पंछी बनकर उड़े, जिसके गायक हैं अमित कुमार, मोहम्मद आजीज, अनुराधा पौडवाल, कविता कृष्णमूर्तिया। इस फिल्म का छठा गीत है हम दोनों में कुछ ना कुछ है जाने उसका क्या नाम है, जिसके गीतकार हैं किशोर कुमार, अलका याग्निक। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता धर्मेंद्र सिंह के बारे में। धर्मेंद्र सिंह देओल जिनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ है, जिन्हें धर्मेंद्र के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिज्ञ हैं जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। बॉलीवुड में के पहले ही मैन के रूप में जाने वाले धर्मेंद्र के 6 दशकों में कैरियर में 301 से अधिक फिल्मों में काम किया है। सन 1947 में
97 में उन्हें हिंदी सिनेमा में अपने योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। वह राजस्थान में बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते हुए भारत की 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। भारतीय जनता पार्टी में सन 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। धर्मेंद्र धर्म सिंह देओल का जन्म 8 दिसंबर 1935 में हुआ है। उनकी वर्तमान आयु 86 वर्ष है। ये नसराली पंजाब ब्रिटिश भारत, जो कि वर्तमान पंजाब भारत में है, के उपनिवासी हैं। ये राष्ट्रीय से ब्रिटिश भारतीय और भारतीय 1947 के वर्तमान है। इनका राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। इनके जीवन साथी प्रकाश कौर है, जिनसे इन्होंने 1954 में विवाह किया था, और इन्होंने दूसरा विवाह हेमा मालिनी से 1980 में किया था। इनके 6 बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल सहित रिश्तेदारों में देओल परिवार है। इनकी मातृ संस्था रामगढ़िया कॉलेज फलवाड़ा, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में हुई है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म निर्माता, राजनीतिज्ञ, गायक और फिल्म प्रस्तोता और कवि हैं। इन्हें पुरस्कार में पद्म भूषण, जो कि सन 2012 में मिला है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इनके प्रारंभिक जीवन के विषय में। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के नसराली गांव में धर्म सिंह देओल के यहाँ हुआ है। वे एक जाट सिख परिवार में केवल किशन सिंह देओल और संतवत कौर के घर हुआ था। उनका पुश्तैनी गांव डंगून, पखोवाल तहसील, राजकोट, लुधियाना के पास है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन शाहनेवाल गांव में बिताया और लुधियाना के लालटन कलां में सरकारी वशिष्ठ माध्यमिक स्कूल से अध्ययन किया, जहां उनके पिता स्कूल के एक प्रधानाध्यापक थे। उन्होंने 1952 में फगवाड़ा में अपनी मैट्रिक की पढ़ाई की। उस समय पंजाब के स्कूल पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत आते थे। धर्मेंद्र फिल्मी कैरियर पत्रिका के राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित नई प्रतिभा पुरस्कार के विजेता थे और पुरस्कार विजेता होने के नाते वादा की गई फिल्म में एक काम करने के लिए पंजाब से मुंबई गए, लेकिन फिल्म कभी नहीं बनी। बाद में उन्होंने 1960 के अर्जुन हिंगोरानी की दिल भी तेरा हम भी तेरे के साथ अपनी शुरुआत की। बॉयफ्रेंड में उन्होंने सहायक भूमिका दी और 1960 के बीच कई फिल्मों में उन्हें रोमांटिक रुचि के रूप में लिया गया और 1967 उन्होंने नूतन के साथ सूरत और शीरत बंदिनी, दिल ने फिर याद किया और दुल्हन एक रात की में काम किया। माला सिन्हा के साथ अनपढ़, पूजा के फूल, बहरीन, फिर भी आएगी और आंखें, आकाशदीप और नंदा के साथ शादी, आई मिलन की बेला और शायरा बानो के साथ, जिसमें वह दूसरी लीड थी लेकिन नकारात्मक पहलुओं के साथ, और रेशम की डोरी धर्मेंद्र में मीना कुमारी के साथ एक सफल जोड़ी बनाई गई। 7 फिल्मों की स्क्रीन को साझा करने में, जिसमें कि मैं भी लड़की हूँ, काजल, पूर्णिमा, फूल और पत्थर, मंजली दीदी, चंदन का पालना शामिल है। बाहरों की खतरों के खिलाड़ी एक 1988 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है जो टी रामाराव द्वारा निर्देशित और वी राजेंद्र प्रसाद द्वारा निर्मित है। इसमें धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे, माधुरी दीक्षित और नीलम प्रमुख भूमिकाओं में है। फिल्म को तेलुगु में सिंहासवयपन के रूप में मनाया गया था। फिल्म में आर्थिक रूप से सफल प्रदर्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर हिट घोषित किया गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं टी रामाराव। यह फिल्म एम.डी. सुंदर फिल्म द्वारा लिखित है और इस फिल्म के निर्माता वी राजेंद्र प्रसाद हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे, माधुरी, नीलम हैं। इस फिल्म में छायांकन एस.के. गोपाल रेड्डी ने किया है। यह फिल्म ए. संजीविक द्वारा संपादित है। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इसकी रिलीज की तारीख 11 मई 1988 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 156 मिनट है। ये भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई एक बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के कलाकारों के विषय में। धर्मेंद्र एस बलवंत, करमवीर और तीसरी अदालत के रूप में, संजय दत्त, राजेश बलवंत सिंह के रूप में, चंकी पांडे के रूप में, महेश बलवंत सिंह, कविता राजेश
सिंह के रूप में माधुरी दीक्षित, नीलम के रूप में सुनीता महेश सिंह, अंजना मुमताज के रूप में सुमति बलवंत सिंह, जसवंत के रूप में शिव कृष्ण बलवंत के छोटे भाई, शक्ति कपूर के रूप में जयचंद, साधव शिव, अमर पुकार के रूप में बलवीर, परेश रावल, रणवीर के रूप में राजा मुराद एज मिनिस्टर, परशुराम के रूप में बहादुर के रूप में गुलशन ग्रोवर, शरद सक्सेना इंस्पेक्टर अमरनाथ डाकूजवाला के रूप में ओम शिवपुरी एस एसीपी टंडन, रफ़ी ईमानदार इंस्पेक्टर राम अवतार के रूप में, सत्येंद्र कपूर इंस्पेक्टर नारायण के रूप में, चंद्रशेखर पुलिस आयुक्त के रूप में, राम मोहन के रूप में डॉक्टर प्रकाश। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। ईमानदार ट्रक ड्राइवर बलवंत एसआई होकर देखता है क्योंकि जिस ट्रकिंग कंपनी के लिए वह काम करता था उसके मालिक ने अपने भाई जसवंत की मौत का घाट उतार दिया। जब वह पुलिस में शिकायत दर्ज करता है तो निरीक्षक इस अपराध के लिए उसे गिरफ्तार कर लेता है कि ट्रकिंग कंपनी के मालिकों ने उसके घर में आग लगा दी और उसकी गर्भवती पत्नी सुमति की हत्या कर दी। सालों बाद बलवंत, जो अब खुद को कर्मवीर कहता है, तीसरी अदालत नाम से एक अदालत चलाता है जिसमें गलत करने वालों को जज और निष्पादक शैली में मौत की सजा सुनाई जाती है। हालांकि वह इस बात से अनजान है कि सुमति अभी भी जीवित है और उसके जुड़वा बच्चे राजेश और महेश को जन्म दिया है। महेश जन्म के समय अलग हो गया था और इंस्पेक्टर राम अवतार और उसकी पत्नी के साथ बड़ा हुआ था। राजेश अपनी माँ की देखभाल कर रहा है क्योंकि वह आघात में अपना मानसिक संतुलन खो देती है। राजेश और महेश एक हो जाते हैं क्योंकि कविता और सुनीता जिन लड़कियों से प्यार करते हैं वे एक दूसरे की एक कड़ी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म में गीतकार रहे हैं आनंद बख्शी, जिसमें गाना और गायकों की सूची कुछ इस प्रकार है। इस फिल्म का सबसे पहला गाना है कोई शायर कोई पागल कोई बेपीर बन जाए, जिसके मुख्य गायक है मोहम्मद आजीजो। इस फिल्म का दूसरा गाना है तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, जो कि हैप्पी मोमेंट का है। इसके गायक है मोहम्मद आजीज, अनुराधा पौडवाल। इस फिल्म का तीसरा गाना है तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, जो कि सैड मोमेंट का है। इस गाने के गायक हैं मोहम्मद आजीज और अनुराधा पौडवाल। इस फिल्म का चौथा गीत है तेरी मेरी प्यार भरी बातों में आग लग गई बरसातों में। इस गीत के गायक हैं मोहम्मद आजीज, अनुराधा पौडवाल। इस फिल्म का पांचवा गीत है हिप हिप हरी प्रेमियों के दिल पंछी बनकर उड़े, जिसके गायक हैं अमित कुमार, मोहम्मद आजीज, अनुराधा पौडवाल, कविता कृष्णमूर्तिया। इस फिल्म का छठा गीत है हम दोनों में कुछ ना कुछ है जाने उसका क्या नाम है, जिसके गीतकार हैं किशोर कुमार, अलका याग्निक। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता धर्मेंद्र सिंह के बारे में। धर्मेंद्र सिंह देओल जिनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ है, जिन्हें धर्मेंद्र के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिज्ञ हैं जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। बॉलीवुड में के पहले ही मैन के रूप में जाने वाले धर्मेंद्र के 6 दशकों में अधिक कैरियर में 301 से अधिक फिल्मों में काम किया है। सन 1997 में उन्हें हिंदी सिनेमा में अपने योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। वह राजस्थान में बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते हुए भारत की 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। भारतीय जनता पार्टी में सन 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। धर्मेंद्र धर्म सिंह देओल का जन्म 8 दिसंबर 1935 में हुआ है। उनकी वर्तमान आयु 86 वर्ष है। ये नसराली पंजाब ब्रिटिश भारत, जो कि वर्तमान पंजाब भारत में है, के उपनिवासी हैं। ये राष्ट्रीय से ब्रिटिश भारतीय और भारतीय 1947 के वर्तमान है। इनका राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। इनके जीवन साथी प्रकाश कौर है, जिनसे इन्होंने 1954 में विवाह किया था और उन्होंने दूसरा विवाह हेमा मालिनी से 1980 में किया था।
इनके 6 बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल सहित रिश्तेदारों में देओल परिवार है। इनकी मातृ संस्था रामगढ़िया कॉलेज फलवाड़ा, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में हुई है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म निर्माता, राजनीतिज्ञ, गायक और फिल्म प्रस्तोता और कवि हैं। इन्हें पुरस्कार में पद्म भूषण जो कि सन 2012 में मिला है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इनके प्रारंभिक जीवन के विषय में। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के नसराली गांव में धर्म सिंह देओल के यहाँ हुआ है। वे एक जाट सिख परिवार में केवल किशन सिंह देओल और संतवत कौर के घर हुआ था। उनका पुश्तैनी गांव डंगून, पखोवाल तहसील, राजकोट, लुधियाना के पास है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन शाहनेवाल गांव में बिताया और लुधियाना के लालटन कलां में सरकारी वशिष्ठ माध्यमिक स्कूल से अध्ययन किया, जहां उनके पिता स्कूल के एक प्रधानाध्यापक थे। उन्होंने 1952 में फगवाड़ा में अपनी मैट्रिक की पढ़ाई की। उस समय पंजाब के स्कूल पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत आते थे। धर्मेंद्र फिल्मी कैरियर पत्रिका के राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित नई प्रतिभा पुरस्कार के विजेता थे और पुरस्कार विजेता होने के नाते वादा की गई फिल्म में एक काम करने के लिए पंजाब से मुंबई गए, लेकिन फिल्म कभी नहीं बनी। बाद में उन्होंने 1960 के अर्जुन हिंगोरानी की दिल भी तेरा हम भी तेरे के साथ अपनी शुरुआत की। बॉयफ्रेंड में उन्होंने सहायक भूमिका दी और 1960 के बीच कई फिल्मों में उन्हें रोमांटिक रुचि के रूप में लिया गया और 1967 उन्होंने नूतन के साथ सूरत और शीरत बंदिनी, दिल ने फिर याद किया और दुल्हन एक रात की में काम किया। माला सिन्हा के साथ अनपढ़, पूजा के फूल, बहरीन, फिर भी आएगी और आंखें, आकाशदीप और नंदा के साथ शादी, आई मिलन की बेला और शायरा बानो के साथ, जिसमें वह दूसरी लीड थी लेकिन नकारात्मक पहलुओं के साथ, और रेशम की डोरी धर्मेंद्र में मीना कुमारी के साथ एक सफल जोड़ी बनाई गई। 7 फिल्मों की स्क्रीन को साझा करने में, जिसमें कि मैं भी लड़की हूँ, काजल, पूर्णिमा, फूल और पत्थर, मंजली दीदी, चंदन का पालना शामिल है। बाहरों की खतरों के खिलाड़ी एक 1988 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है जो टी रामाराव द्वारा निर्देशित और वीवी राजेंद्र प्रसाद द्वारा निर्मित है। इसमें धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे, माधुरी दीक्षित और नीलम प्रमुख भूमिकाओं में है। फिल्म को तेलुगु में सिम्हाश्वपन के रूप में मनाया गया था। फिल्म में आर्थिक रूप से सफल प्रदर्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर हिट घोषित किया गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं टी रामाराव। यह फिल्म एमडी सुंदर फिल्म द्वारा लिखित है और इस फिल्म के निर्माता वीवी राजेंद्र प्रसाद हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे, माधुरी, नीलम हैं। इस फिल्म में छायांकन एस.के. गोपाल रेड्डी ने किया है। यह फिल्म ए संजीविक द्वारा संपादित है। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इसकी रिलीज की तारीख 11 मई 1988 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 156 मिनट है। ये भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई एक बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के कलाकारों के विषय में। धर्मेंद्र एस बलवंत, करमवीर और तीसरी अदालत के रूप में, संजय दत्त, राजेश बलवंत सिंह के रूप में, चंकी पांडे के रूप में, महेश बलवंत सिंह, कविता राजेश सिंह के रूप में, माधुरी दीक्षित, नीलम के रूप में, सुनीता महेश सिंह, अंजना मुमताज के रूप में, सुमति बलवंत सिंह, जसवंत के रूप में, शिव कृष्ण बलवंत के छोटे भाई, शक्ति कपूर के रूप में, जयचंद, साधव शिव, अमर पुकार के रूप में, बलवीर, परेश रावल, रणवीर के रूप में, राजा मुराद एज मिनिस्टर, परशुराम के रूप में, बहादुर के रूप में, गुलशन ग्रोवर, शरद सक्सेना, इंस्पेक्टर अमरनाथ, डाकू जोएला के रूप में, ओम शिवपुरी एस एसीपी टंडन, रफ़ी ईमानदार इंस्पेक्टर राम अवतार के रूप में, सत्येंद्र कपूर इंस्पेक्टर नारायण के रूप में, चंद्रशेखर पुलिस आयुक्त के रूप में, राम मोहन के रूप में, डॉक्टर प्रकाश। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। ईमानदार ट्रक ड्राइवर बलवंत एसआई होकर देखता है क्योंकि
जिस ट्रंकिंग कंपनी के लिए वह काम करता था, उसके मालिक ने अपने भाई जसवंत की मौत का घाट उतार दिया। जब वह पुलिस में शिकायत दर्ज करता है तो निरीक्षक इस अपराध के लिए उसे गिरफ्तार कर लेता है कि ट्रैकिंग कंपनी के मालिकों ने उसके घर में आग लगा दी और उसकी गर्भवती पत्नी सुमति की हत्या कर दी। सालों बाद बलवंत, जो अब खुद को कर्मवीर कहता है, तीसरी अदालत नाम से एक अदालत चलाता है जिसमें गलत करने वालों को जज और निष्पादक शैली में मौत की सजा सुनाई जाती है। हालांकि वह इस बात से अनजान है कि सुमति अभी भी जीवित है और उसके जुड़वा बच्चे राजेश और महेश को जन्म दिया है। महेश जन्म के समय अलग हो गया था और इंस्पेक्टर राम अवतार और उसकी पत्नी के साथ बड़ा हुआ था। राजेश अपनी माँ की देखभाल कर रहा है क्योंकि वह आघात में अपना मानसिक संतुलन खो देती है। राजेश और महेश एक हो जाते हैं क्योंकि कविता और सुनीता जिन लड़कियों से प्यार करते हैं वे एक दूसरे की एक कड़ी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म में गीतकार रहे हैं आनंद बख्शी, जिसमें गाना और गायकों की सूची कुछ इस प्रकार है। इस फिल्म का सबसे पहला गाना है कोई शायर कोई पागल कोई बेपीर बन जाए, जिसके मुख्य गायक है मोहम्मद आजीजो। इस फिल्म का दूसरा गाना है तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, जो कि हैप्पी मोमेंट का है। इसके गायक है मोहम्मद आजीज, अनुराधा पौडवाल। इस फिल्म का तीसरा गाना है तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, जो कि सैड मोमेंट का है। इस गाने के गायक हैं मोहम्मद आजीज और अनुराधा पौडवाल। इस फिल्म का चौथा गीत है तेरी मेरी प्यार भरी बातों में आग लग गई बरसातों में। इस गीत के गायक हैं मोहम्मद आजीज, अनुराधा पौडवाल। इस फिल्म का पांचवा गीत है हिप हिप हरी प्रेमियों के दिल पंछी बनकर उड़े, जिसके गायक हैं अमित कुमार, मोहम्मद आजीज, अनुराधा पौडवाल, कविता कृष्ण मूर्तिया। इस फिल्म का छठा गीत है हम दोनों में कुछ ना कुछ है जाने उसका क्या नाम है, जिसके गीतकार हैं किशोर कुमार, अलका याग्निक। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता धर्मेंद्र सिंह के बारे में। धर्मेंद्र सिंह देओल जिनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ है, जिन्हें धर्मेंद्र के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिज्ञ हैं जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। बॉलीवुड में के पहले ही मैन के रूप में जाने वाले धर्मेंद्र के 6 दशकों में अधिक कैरियर में 301 से अधिक फिल्मों में काम किया है। सन 1997 में उन्हें हिंदी सिनेमा में अपने योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। वह राजस्थान में बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते हुए भारत की 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। भारतीय जनता पार्टी में सन 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। धर्मेंद्र धर्म सिंह देओल का जन्म 8 दिसंबर 1935 में हुआ है। उनकी वर्तमान आयु 86 वर्ष है। ये नसराली पंजाब ब्रिटिश भारत, जो कि वर्तमान पंजाब भारत में है, के उपनिवासी हैं। ये राष्ट्रीय से ब्रिटिश भारतीय और भारतीय 1947 के वर्तमान है। इनका राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। इनके जीवन साथी प्रकाश कौर है, जिनसे इन्होंने 1954 में विवाह किया था और इन्होंने दूसरा विवाह हेमा मालिनी से 1980 में किया था। इनके 6 बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल सहित रिश्तेदारों में देओल परिवार है। इनकी मातृ संस्था रामगढ़िया कॉलेज फलवाड़ा, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में हुई है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म निर्माता, राजनीतिज्ञ, गायक और फिल्म प्रस्तोता और कवि हैं। इन्हें पुरस्कार में पद्म भूषण, जो कि सन 2012 में मिला है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इनके प्रारंभिक जीवन के विषय में। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के नसराली गांव में धर्म सिंह देओल के यहाँ हुआ है। वे एक जाट सिख परिवार में केवल किशन सिंह देओल और संतवत कौर के घर हुआ था। उनका पुश्तैनी गांव डंगून, पखोवाल तहसील, राजकोट, लुधियाना के पास है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन शाहनेवाल गांव में बिताया और लुधियाना के लालटन कलां में सरकारी वशिष्ठ माध्यमिक स्कूल से अध्ययन किया, जहां उनके पिता स्कूल के एक प्रधानाध्यापक थे। उन्होंने 1952 में फगवाड़ा में
अपनी मैट्रिक की पढ़ाई की है। उस समय पंजाब के स्कूल पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत आते थे। धर्मेंद्र फिल्मी कैरियर पत्रिका के राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित नई प्रतिभा पुरस्कार के विजेता थे और पुरस्कार विजेता होने के नाते वादा की गई फिल्म में एक काम करने के लिए पंजाब से मुंबई गए, लेकिन फिल्म कभी नहीं बनी। बाद में उन्होंने 1960 के अर्जुन हिंगोरानी की दिल भी तेरा हम भी तेरे के साथ अपनी शुरुआत की। बॉयफ्रेंड में उन्होंने सहायक भूमिका दी और 1960 के बीच कई फिल्मों में उन्हें रोमांटिक रुचि के रूप में लिया गया और 1967 उन्होंने नूतन के साथ सूरत और शीरत बंदिनी, दिल ने फिर याद किया और दुल्हन एक रात की में काम किया। माला सिन्हा के साथ अनपढ़, पूजा के फूल, बहरीन, फिर भी आएगी और आंखें, आकाशदीप और नंदा के साथ शादी, आई मिलन की बेला और शायरा बानो के साथ जिसमें वह दूसरी लीड थी लेकिन नकारात्मक पहलुओं के साथ, और रेशम की डोरी धर्मेंद्र में मीना कुमारी के साथ एक सफल जोड़ी बनाई गई। 7 फिल्मों की स्क्रीन को साझा करने में जिसमें कि मैं भी लड़की हूँ, काजल, पूर्णिमा, फूल और पत्थर, मंजली दीदी, चंदन का पालना शामिल है। बाहरों की खतरों के खिलाड़ी एक 1988 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है जो टी रामाराव द्वारा निर्देशित और वी राजेंद्र प्रसाद द्वारा निर्मित है। इसमें धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे, माधुरी दीक्षित और नीलम प्रमुख भूमिकाओं में है। फिल्म को तेलुगु में सिंहासवन के रूप में मनाया गया था। फिल्म में आर्थिक रूप से सफल प्रदर्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर हिट घोषित किया गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं टी रामाराव। यह फिल्म एम.डी. सुंदर फिल्म द्वारा लिखित है और इस फिल्म के निर्माता वी राजेंद्र प्रसाद हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे, माधुरी, नीलम हैं। इस फिल्म में छायांकन एस.के. गोपाल रेड्डी ने किया है। यह फिल्म ए संजीविक द्वारा संपादित है। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इसकी रिलीज की तारीख 11 मई 1988 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 156 मिनट है। ये भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई एक बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के कलाकारों के विषय में। धर्मेंद्र एस बलवंत, करमवीर और तीसरी अदालत के रूप में, संजय दत्त, राजेश बलवंत सिंह के रूप में, चंकी पांडे के रूप में, महेश बलवंत सिंह, कविता राजेश सिंह के रूप में, माधुरी दीक्षित, नीलम के रूप में, सुनीता महेश सिंह, अंजना मुमताज के रूप में, सुमति बलवंत सिंह, जसवंत के रूप में, शिव कृष्ण बलवंत के छोटे भाई, शक्ति कपूर के रूप में, जयचंद, साधव शिव, अमर पुकार के रूप में, बलवीर, परेश रावल, रणवीर के रूप में, राजा मुराद एज मिनिस्टर, परशुराम के रूप में, बहादुर के रूप में, गुलशन ग्रोवर, शरद सक्सेना, इंस्पेक्टर अमरनाथ, डाकू जोएला के रूप में, ओम शिवपुरी एस एसीपी टंडन, रफ़ी ईमानदार इंस्पेक्टर राम अवतार के रूप में, सत्येंद्र कपूर इंस्पेक्टर नारायण के रूप में, चंद्रशेखर पुलिस आयुक्त के रूप में, राम मोहन के रूप में, डॉक्टर प्रकाश। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। ईमानदार ट्रक ड्राइवर बलवंत एसआई होकर देखता है क्योंकि जिस ट्रकिंग कंपनी के लिए वह काम करता था उसके मालिक ने अपने भाई जसवंत की मौत का घाट उतार दिया। जब वह पुलिस में शिकायत दर्ज करता है तो निरीक्षक इस अपराध के लिए उसे गिरफ्तार कर लेता है कि ट्रकिंग कंपनी के मालिकों ने